आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरे साथी। तो क्या हाल चाल चाहे जैसा भी हो, लेकिन इस क्लास को देखने के बाद ना आपका हाल चाल ऊपर से नीचे पूरा ठीक ठाक हो जाएगा, ऐसा मैं कोशिश करूंगा मेरे दोस्त। लेकिन सबसे पहले है क्या ना कि आपके एग्जाम के लिए ना सर द्विघात समीकरण एक ऐसा चैप्टर है मैथ में जो सबसे ज्यादा नंबर का तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर ये जरूर है, क्योंकि ये आपको 10th तक ही नहीं छोड़ेगा, ये आपको 11th में भी आपको थोड़ा सा परेशान करेगा। और आप जब आगे कुछ चीज की तैयारी करोगे ना तो वहां भी ये चैप्टर आपको थोड़ा सा परेशान करेगा। तो इस चैप्टर को अभी ही क्यों नहीं निपटा देते हैं। और सबसे पहली बात तो यह है ना मेरे दोस्त कि इस वीडियो को ना वो क्लास 10th के हर बच्चे तक शेयर कर देना, क्योंकि YouTube पे मेरे दोस्त तो ये मैं नहीं कह सकता हूं कि सबसे बेस्ट और सबसे बेहतरीन कंटेंट मैं दे रहा हूं, ये नहीं कह सकता हूं, बट किसी से कम भी इस वीडियो में आपको कंटेंट नहीं दिखेगा। और जहां तक बात है समझने की, हम इस वीडियो को समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे, तो मैं तो आपको एक ही चीज कहूंगा कि अगर आप मैथ में सिर्फ इतना ही जानते हैं कि 4/2 का मतलब होता है 2, तो ये पूरा का पूरा लेक्चर जो है ना वो आपको पूरा का पूरा महामैराथन क्लासेस में आपको 110% आपको 100% नहीं 110% आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। 10% आपको वो बात समझ में आएगा जो हम आपको एग्जाम्पल देंगे सर। यानी साफ शब्दों में मैं यही कहूंगा ना मेरे साथी कि जिस प्रकार से हमने ट्रिग्नोमेट्री को लगातार 3 घंटा में हमने पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर दिया, ठीक उसी प्रकार आज की क्लास में आपको पूरा का पूरा द्विघात समीकरण को हम फोड़ देंगे, छोड़ेंगे नहीं सर। इससे पहले सर कि आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वो हर दोस्तों तक शेयर कर देना जिन बच्चे की आंखों में सपना है कि मुझे क्लास 10th में बेहतर करना है। तो शाम को 6 बजे और सुबह को 7 बजे हम आपके लिए एक बेहतरीन कंटेंट ला रहे हैं मेरे दोस्त। तो आप लोग जरूर सारे के सारे क्लासेस को देखते रहिएगा सर, ठीक है। हाँ आइएगा, हमने मैथ का प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक होगा, वहां से जाकर के सारे का सारे क्लासेस को देख लेना, ठीक है। देखो सबसे पहले है क्या ना मेरे दोस्त कि इस क्लास में सबसे पहले हम आपको थ्योरी की चर्चा करेंगे, जैसे जैसे थ्योरी पढ़ाएंगे वैसे वैसे हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है सर। तो सबसे पहले हम आपको थ्योरी की चर्चा करते हैं, ठीक है। आ जाइएगा जरा मेरे साथ। हमने क्या कहा, इस चैप्टर का नाम ही है द्विघात समीकरण। कौन घात? तो द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण कहने का मतलब है ना मेरे दोस्त कि आपका सिलेक्शन। और द्विघात समीकरण को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने क्या बोला कि द्विघात समीकरण को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब कहां से मतलब शुरुआत होता है द्विघात समीकरण को, ठीक है। देखो द्विघात समीकरण का मतलब एक ही चीज होता है, द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ax² और प्लस में bx और प्लस में क्या c। यानी द्विघात समीकरण की शुरुआत आपको यहां से होती है, ठीक है। हमने क्या कहा, आप कहोगे कि गुरुजी ये का है जहां से द्विघात समीकरण की शुरुआत होती है? द्विघात मतलब कितना घात? 2 घात। द्विघात मतलब x पे पावर 2 घात, ठीक है। अब कहोगे सर कि जहां पे a b c क्या है, तो जहां पे आपको जहां पे आपको a, b, c जो आपको दिखाई दे रहा है ना सर, वो हमारा क्या है? अचर पद है। हमने क्या कहा, इसको हम लोग कहते हैं अचर पद। और अचर पद को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? कांस्टेंट। क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं सर, ठीक है। हमने क्या कहा, जरा मेरी बातों को दिल से समझना। हमने क्या कहा, जो हमारा a b c जो है ना वो हमारा क्या है? अचर पद है। a b c हमारा क्या है? अचर पद है। मतलब a b c के जगह कोई ना कोई क्या रहेगा? संख्या रहेगा। अब हमारा a b c को एक भाषा में और हम कह सकते हैं कि a, b, c जो हमारा रहेगा ना वो हमारा क्या रहेगा? ये हमारा वास्तविक संख्या रहेगा। क्या रहेगा? वास्तविक संख्या रहेगा। इस बात को भी आप नोट कर लेना। कौन सी संख्या रहेगा? तो ये हमारा वास्तविक संख्या होगा। कौन सी संख्या होगा? तो ये हमारा वास्तविक संख्या होगा। यानी a, b, c की जगह कोई ना कोई क्या रहेगा? संख्या रहेगा, ठीक है। अब कहोगे गुरुजी ये x का है, तो ये x जो है ना उसे हम लोग कहते हैं चर पद। कौन सा पद कहते हैं? x को हम लोग क्या कहते हैं? चर पद। कौन सा पद कहते हैं? चर पद। और यही चर पद को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो ये चर पद को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल, ठीक है। VARIABLE होता है, ठीक है, वेरिएबल।
अब मेरी बातों को समझना सर, हमने अभी आपको तीन चीज पढ़ाया, ठीक है, कि द्विघात समीकरण का मतलब होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जिसमें ए कौमा बी कौमा सी जो हमारा है वो अचर पद है, जहां पे ए बी सी अचर पद कहने का मतलब हमारा वो वास्तविक संख्या होगा, और जहां पे एक्स जो है वो हमारा चर पद है। आप कहोगे गुरुजी इसका एग्जाम्पल दे करके तनी समझाओ ना, हम तो नहीं समझा। देखो सर, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि मैंने अगर आपके सामने लिखा है ना, क्या कि मैंने आपको लिखा है 3x स्क्वायर प्लस में आपको 5x और प्लस में हमने आपको क्या लिखा 6 और बराबर हमने क्या कर दिया 0 सर, हमने क्या कर दिया 0, सॉरी सर, इसके बराबर में क्या कर देना 0 कर देना, ठीक है, इसके बराबर में क्या कर देना, इसके बराबर में क्या कर देना, इसके बराबर में आप 0 कर दीजिएगा, ठीक है, हाँ इसके बराबर में क्या कर दीजिएगा 0 कर दीजिएगा, क्योंकि द्विघात समीकरण में इसके बराबर में 0 होना बहुत जरूरी है, ठीक है सर। हाँ अब आइएगा, मेरे सामने क्या है, मेरे सामने 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस कितना है 6 है। कहोगे बिल्कुल गुरुजी, हम आपसे पूछेंगे इसमें a कॉमा हमारा इसमें a बराबर क्या है और b बराबर क्या है और c बराबर क्या है, जरा आप बताओ। देखो सर, हमने क्या कहा, एक्स स्क्वायर के गुना वाले को a कहेंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुना में कितना है 3 है, इसका मतलब a का वैल्यू 3 है। x के गुना वाले को क्या कहेंगे b कहेंगे, x के गुना वाले को b कहेंगे, तो x के गुना में कितना है 5 है, इसका मतलब b का मान 5 है, और ये हमारा क्या कहलाएगा c, यानी c की जगह क्या लेगा 6 लेगा। अब मेरी बातों को समझना सर, अब देखो क्या ये वाला जो हमारा समीकरण है, ये वाला जो समीकरण में है वो x पे पावर कितना है 2 है, इसका मतलब ये हमारा क्या है द्विघात समीकरण है। अगर मैं इसी का एक और एग्जांपल ले लूं कि ये 3x और प्लस में 5 ये क्या है, तो सर ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि द्विघात समीकरण में कभी भी a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। हमने क्या कहा, द्विघात समीकरण में a का वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकता, इस बात को आप यहां पे क्या कर लो, नोट कर लो सर। द्विघात समीकरण में इज a बराबर इज नॉट 0, द्विघात समीकरण कभी भी a 0 हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि जब a 0 हो जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब अब देखो यहां पे क्या है, तो क्या ये हमारा a एक्स स्क्वायर प्लस में आपको bx और प्लस में क्या c है, यानी हम कह सकते हैं कि इसमें एक्स स्क्वायर कहीं दिखाई दे ही नहीं रहा है, और जब एक्स स्क्वायर कहीं दिखाई दे ही नहीं रहा है इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है सर। हमने क्या कहा, ये द्विघात समीकरण नहीं है। अगर मैं आपके सामने कुछ लिखता हूं इस प्रकार से कि मान लो 5/7 एक्स स्क्वायर है, प्लस में आपको x है और प्लस में आपको 6 है, बराबर में क्या है 0 है। सबसे पहले आपको यह देखना है कि इसमें एक्स स्क्वायर है या नहीं है। आप कहोगे गुरुजी x पे पावर 2 तो है ही है, ठीक है, इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर के गुना वाले को a कहते हैं, इसका मतलब a बराबर क्या हो गया 5/7 हो गया है, ठीक है। जैसा ही एक्स स्क्वायर के गुना वाले को a कहते हैं और a का वैल्यू खाली 0 नहीं होनी चाहिए, a का वैल्यू 5/7 हो गया है, इसका मतलब इसमें एक्स स्क्वायर है। जब इसमें एक्स स्क्वायर है और x पे x से और कोई बड़ा पावर नहीं, इसका मतलब ये क्या हमारा द्विघात समीकरण है। ये हमारा बेसिक रूल हो गया सर, ठीक है। हमने क्या कहा सर, ये हमारा क्या हो गया बेसिक रूप हो गया, ठीक है। लेकिन हमने क्या कहा कि द्विघात समीकरण का पूरा जो खेला है ना वो इस पे है। हमने क्या कहा, द्विघात समीकरण का जो पूरा खेला है वो इस पे है, यानी हम अपनी भाषा में कह सकते हैं, हम अपनी भाषा में कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण का शुद्ध रूप, कौन रूप, शुद्ध रूप, ठीक है। यानी द्विघात समीकरण का जो शुद्ध रूप होता है ना, शुद्ध रूप है ना, यानी ऐसे हम कहेंगे, ठीक है, हम इसको अच्छा से थोड़ा सा हम बताते हैं आपको मेरे दोस्त, ठीक है। यानी द्विघात समीकरण का शुद्ध रूप, ठीक है। द्विघात समीकरण का कौन सा रूप, तो द्विघात समीकरण का शुद्ध रूप। तो द्विघात समीकरण का शुद्ध रूप क्या होता है, तो द्विघात समीकरण का जो शुद्ध रूप होता है ना वो हमारा होता है ax स्क्वायर और प्लस में क्या होता है bx और प्लस में क्या होता है c बराबर 0, ठीक है। हमने क्या कहा, द्विघात समीकरण का जो शुद्ध रूप होता है सर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, या फिर आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो सर कि द्विघात समीकरण का शुद्ध रूप होता है, द्विघात समीकरण का शुद्ध रूप होता है ax स्क्वायर प्लस में c बराबर 0, ठीक है। हाँ, आपसे कोई पूछेगा कि द्विघात समीकरण का शुद्ध रूप क्या होता है, तो ax स्क्वायर प्लस c बराबर 0,
यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है, बट इसको नोट कर लेना, ठीक है। ये कहीं पूछता नहीं है, लेकिन इसको नोट करना उतना ज्यादा जरूरी है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं, ठीक है। आप इसी में एक चीज को नोट कर सकते हो, डैश देकर के नोट कर लेना, अपना एकदम एक अच्छा सा नोट बना लेना सर, ठीक है। जो कहता है ना, एक अच्छा वाला नोट जो कहता है ना, वही बना लेना, ठीक है। आप यहां से लिख लेना कि द्विघात, ठीक है, द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, ठीक है, व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर और प्लस में आपको बी एक्स और प्लस में सी बराबर क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। द्विघात समीकरण का शुद्ध रूप, अगर आपसे पूछेगा द्विघात समीकरण का शुद्ध रूप, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0। आपका कोई भी दोस्त है वो कहेगा कि हम द्विघात समीकरण हमने पढ़ लिया, तो आप उससे एक ही चीज पूछिएगा कि द्विघात समीकरण का शुद्ध रूप क्या होता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0। अब कहेगा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है, 0 होता है। यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना सर। तो हमने क्या कहा कि द्विघात समीकरण को पहचानना है, आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है, आपका एग्जाम आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि द्विघात समीकरण को जरा आप पहचानिए कि द्विघात समीकरण इसमें कौन कौन है और कौन कौन नहीं है सर, ठीक है। देखो हम आपके लिए द्विघात समीकरण को पहचानने के लिए कुछ क्वेश्चन भी लेकर के आए सर, ठीक है। हाँ, आप जरा मेरे सामने आना और सबसे पहला क्वेश्चन को जरा आप देखना, ठीक है। लेकिन इससे पहले आप ये जरूर बताना मेरे दोस्त, मेरे साथी, कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। सच में ये क्लास अच्छा लग रहा है ना मेरे दोस्त, तो थोड़ा सा सेशन को शेयर कर देना और अपने अपने दोस्तों तक फैला देना। क्यों पता है? क्योंकि मेरे दोस्त ये आप सब खूबसूरती है इसके साइंस क्लासेस का। इसके साइंस क्लासेस कुछ नहीं, वो सब कुछ आप हैं। हम तो एक ही चीज कहेंगे कि तुम मुझे प्यार दो और मैं आपको टॉपर का चेहरा दूंगा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं, ठीक है। क्योंकि हम सबका मिशन है 95% प्लस, और मैथ में 100 में 100 ठोकना है ना, तो तुमको ठोक देंगे। आओ देखो सर, एकदम आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, वीडियो को रोक के कमेंट करो अगर आप इस वीडियो को लेट से देख रहे हो सर, ठीक है। हाँ देखो, हमें बोला है कि जांच कीजिए कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण है और नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या है? ये हमारा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है, ठीक है। और प्लस 1 बराबर क्या है, ये 2x और माइनस 3 है। हमें बोला है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। देखो कुछ नहीं करना, सबसे पहले इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दो, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और माइनस में हो जाएगा कितना 4x, और प्लस में कितना 1, और बराबर में कितना 2x माइनस 3 हो जाएगा। कथित जहर वाला कॉन्सेप्ट है जी। अब देखो कुछ नहीं करना, ये पूरा का पूरा इक्वल के ये साइड लेकर के आओ, तो यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, ये यहाँ देखिएगा ये 2x है, प्लस में इधर आएगा माइनस में 2x हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस में 4 और यहाँ पे 1 कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब जरा इधर आना, रुक जा भाई, रुक जा यहाँ से थोड़ा सा देखना। देखो यहाँ पे क्या है, ये माइनस 4x है ना, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 2x, ठीक है। ये 4 और 1 कितना हो गया, ये हमारा 5 हो गया। ये इधर आएगा माइनस में, उधर है माइनस में 3, इधर आएगा प्लस में 3, उधर 0 बच गया, ठीक है। आप इसको तोड़िएगा तो ये हमारा एक्स स्क्वायर बचेगा, ये माइनस में 4x और माइनस में 2x, यानी कहने का सेंस है कि माइनस में 6x हो जाएगा, ठीक है। अब 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, और बराबर में कितना हो जाएगा 0। आप जरा अपनी खुली आंखों से देखो और बताओ कि ये वाला जो समीकरण है वो हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 पे है या नहीं है। आप कहोगे गुरुजी बिल्कुल है, क्योंकि इसमें ए का वैल्यू कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर के गुना में तो 1 है। इसका मतलब ये द्विघात समीकरण क्या है, यानी इसको कहेंगे कि ये हमारा द्विघात समीकरण क्या है, ठीक है। इसको नोट कर लेना सर, ठीक है। अब आते हैं इसी का दूसरा नंबर की तरफ, ठीक है। इसका दूसरा नंबर में ये है, हमको बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको ये समझना है कि हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ठीक है। तो अब देखो भाई, तुम इतना सोल्यूशन मत करना, क्योंकि तुमसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, तो इतना सोल्यूशन मत करना। बट हमारा क्या काम है कि आपके दिल तक और आपके खून में मैथ को दौड़ा दौड़ा करके मारना है। मैंने यही सोचा है सर, ठीक है, और ये मैं करके रहूंगा। बट ये लंबी सी क्लासेस होगी, ये थोड़ी सी बहुत बड़ी क्लासेस होगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा पेशेंस बना करके क्लासेस को देखना है, और अपने साथ एक कॉपी और कलम लेकर के बैठना है, और इस क्लासेस को पूरा कर लेना है, और जाकर के मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, गेस क्वेश्चन बुक भी पूरा का पूरा बनाना है। अगर आपसे एक सवाल छूट जाएगा ना, तो फिर तुम संदीप कुमार को छोड़ देना। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, बाकी आप सोच लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं सर, ठीक है। हाँ आ जाना सर। देखो
हमें क्या है, ये हमारा है x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। इसको गुना कर दो तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा सर, ठीक है। आ जाना, इसको गुना करेंगे तो प्लस 1x हो जाएगा और ये प्लस में कितना है 8 है। आप एक बात बताओ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आप कहिएगा गुरुजी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होवत है। क्या हमने सही बोला ना? ठीक उसी प्रकार x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, यानी इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब जरा आइएगा मेरे साथ, हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं मेरे भाई। अब देखो यहां भी एक्स स्क्वायर इक्वल की वो साइड एक्स स्क्वायर प्लस में, इक्वल की ये साइड एक्स स्क्वायर प्लस में, ये दोनों चल गया खोपचे में। यहां पे क्या बचा, एक्स प्लस 8, ये यहां 2 का स्क्वायर 4, ये इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में कितना 4 बराबर 0। आप जरा बताओ, ये हमारा आ गया एक्स प्लस कितना 12 बराबर 0। आप जरा बताओ मेरे दोस्त कि ये हमारा ए एक्स स्क्वायर और प्लस में बी एक्स और प्लस में कितना c, इसमें एक्स स्क्वायर है नहीं है। इसका मतलब यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। किसी को दिक्कत? यानी ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। अगर द्विघात समीकरण होता है इसका मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का रूल क्या करता, फॉलो करता, ठीक है। अब जरा आइएगा सर अगला क्वेश्चन नंबर कितना 3 की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, उसी का 3 हमें चेक करके बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। इसके लिए देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है, इसको इससे गुना करिए। हमारा है क्या, ये हमारा x इंटू 2x प्लस 3 और बराबर में क्या है एक्स स्क्वायर और प्लस में 1 है, इस प्रकार से है, ठीक है। अब इसको क्या करो, सोल्व करो, और सोल्व करके अगर ये हमारा ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 का रूल फॉलो किया, तब कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण है, वरना कहेंगे कि द्विघात समीकरण नइखे है। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब जरा आइएगा मेरे साथ सर, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। इसको पहले गुना करिएगा तो कहिएगा मास्टर साहब 4x होगा, इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। ये हमारा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, कहिएगा कथी, ये इसको भाई इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर ना, x इंटू 2x स्क्वायर, ये हमारा 3x, यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। आप देखो क्या करो सर, देखो यहाँ देखना, ये हमारा ऐसा मत काट देना, ये हमारा प्लस में ही आएगा माइनस में, यानी 2x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर। यहाँ पे प्लस में 3x है और प्लस ये हमारा प्लस 1 इधर आएगा -1 बराबर में 0। ये दोनों को घटाइएगा सर इसमें तो हो जाएगा आपको कितना, 2x स्क्वायर में एगो एक्स स्क्वायर घटेगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, और ये आपको प्लस 3x बचेगा और -1 बचेगा बराबर 0 बचेगा। आप जरा अपनी खुली खुली आंखों से देखना, झूली झूली बालों से देखना कि ये हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप कहोगे गुरुजी कथी जहर वाला कंसेप्ट है, ये तो फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब जरा आइएगा सर, एक आपको बताना पड़ेगा सर, ठीक है, ये चौथा नंबर क्वेश्चन आपको बताना पड़ेगा कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 2x और माइनस में 1, ठीक है, और इंटू क्या है x माइनस 3 और बराबर में क्या है x प्लस 5 है, और इंटू आपको x माइनस कितना है 1 है। प्लीज आप लोग इसको सॉल्यूशन करो, और सॉल्यूशन करने के बाद अगर ये हमारा एक्स स्क्वायर और प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0, यानी सिर्फ और सिर्फ आपको ये देखना है कि अगर तुमको उसमें एक्स स्क्वायर झलकेगा, एक्स स्क्वायर से अगर आपको उसमें झलकेगा, मैक्सिमम पावर अगर एक्स स्क्वायर झलकेगा, एक्स पे अधिकतम पावर अगर एक्स स्क्वायर झलकेगा तो आप कहिएगा कि द्विघात समीकरण है, और नहीं झलकेगा तो नहीं। यानी एक बार प्लीज आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम आपको समझ जाऊं कि आपको समझ में आ गया। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलो ना जी, तो अगली सवाल की तरफ तो बढ़ो ना जी। अब इसी का आइएगा सर कॉन्सेप्ट नंबर कितना 2 की तरफ, ठीक है। अब आपसे अगला क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेगा, अब जब आपको हम कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे तब आपसे बनेगा सर, ठीक है। अब मेरी बातों को समझिएगा, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। देखो एक होता है गुणनखंड विधि, कौन सी विधि होता है, एक होता है आपको गुणनखंड विधि, ठीक है। अब कहोगे गुरुजी ये गुणनखंड विधि तो हमने पढ़ा था 10th 8 क्लास में,
9th क्लास में, सच्ची बात है। ये गुणनखंड विधि जो है ना वो 9th क्लास में पढ़ने को है, बट हम गुणनखंड विधि में आपको कुछ कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आपको शायद नहीं पता होगा, ये बातें हम आपको बताएंगे सर, ठीक है। हाँ, गुणनखंड विधि क्या कहता है? गुणनखंड विधि मान लो जैसे गुणनखंड विधि किसमें, द्विघात समीकरण में। तो द्विघात समीकरण क्या हमारा है, ax² है प्लस में bx और प्लस में क्या है, c बराबर 0 है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, गुणनखंड विधि से हल करना है, ठीक है। तो सबसे पहला रूल हमारा क्या बोलता है कि a को हमें c के साथ गुना करना रहता है, ठीक है। a को c के साथ गुना कर दो, ठीक है। a के आगे प्लस और c के आगे प्लस है, ठीक है। इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लस में आपको ac हो जाएगा, ठीक है। और ये गुना करके ac और यहां प्लस आया है, इसका मतलब जोड़ करके हमारा bx आनी चाहिए। अब ये बात आपको तब पता चलेगा जब इस पर हम क्वेश्चन कराएंगे सर, ठीक है। हाँ, आइएगा जरा इस पर एक आप क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। हम इस पर क्वेश्चन लेकर के आए हैं सर, जरा आप इसे देखिएगा। क्वेश्चन कथी जहर वाला है सर, ठीक है। आप भरम में मत रहिएगा, आपका एग्जाम ये पूछता है कि गुणनखंड विधि से इसका मूल ज्ञात करिए सर, ठीक है। आ जाना, क्वेश्चन हमारा क्या है, सबसे पहले आप यहाँ पे सॉल्यूशन लिखिएगा और आप ये बताइए कि क्वेश्चन हमारा क्या है। तो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 2x² और माइनस में आपको 5x और प्लस में आपको कितना है 3 और बराबर 0। आप कहोगे गुरुजी ये मूल का है देखो, मूल का मतलब होता है ना कि आप कुछ नहीं x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है सर। हाँ, x का क्या कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। मूल का मतलब आप ये समझिए कि इसमें x का क्या कीजिए, मान ज्ञात कीजिए सर, ठीक है। हाँ, अब जरा आइएगा मेरे साथ, अब कुछ नहीं करना, देखो ये हमारा ax² और प्लस में क्या है bx और प्लस में क्या c बराबर 0। ये वाला जो समीकरण है इस पे है या नहीं है, कहोगे हाँ गुरुजी है। इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है, और जब ये द्विघात समीकरण है तो इसमें क्या करो, x का मान निकालो, ठीक है। हमने आपको सबसे पहले क्या बोला कि x² के गुना में क्या है 2 और इस यहाँ पे क्या है 3। इसका मतलब सबसे पहले 2 और 3 को क्या कीजिए, गुना कीजिए। 2 के आगे प्लस है, प्लस देंगे, 3 के आगे प्लस है, प्लस देंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्लस में आपको ये 6 हो जाएगा। शायद आपके गुरुजी इस बात को ऐसे पढ़ाए होंगे कि गुना करो इसको, ठीक है, AC को गुना करो और जोड़ के चाहे घटा करके बीच वाला लाओ। सच बताना, हमारे गुरुजी तो ऐसा ही पढ़ाए थे, ठीक है। हाँ, क्योंकि मेरे गुरुजी ऐसे ही पढ़ाए थे, ठीक है। हमको लगा था कि ऐसा ही हम पढ़वे किए, ठीक है। बट जब हमने 10th से ऊपर क्लासेस में गया ना तो हमें लगा कि जोड़ या घटा के क्यों, इसका रूल होता होगा चाहे जोड़ के चाहे घटा के, कब जोड़ के लाना है कब घटा के लाना, इसका रूल होता होगा, ठीक है। हाँ, तो अब आना, जब a और c को गुना करेंगे ना, जैसे देखो ऐसे, जब a और c को गुना करेंगे ना, मतलब x² और c को गुना करेंगे ना, तो ये 2 और 3 को गुना करेंगे ना, तो 2 के आगे प्लस और 3 के आगे प्लस, इसका मतलब +6। तो गुना करके 6 और प्लस का मतलब आया है कि जोड़ करके बीच वाला आना चाहिए, ठीक है। हाँ, अब जरा आइएगा मेरे साथ में क्या समझाना चाह रहा हूं आप सभी को। अब देखिएगा थोड़ा सा इसको ऐसे देखिएगा, ठीक है। ये 2x² है, ये 6 को क्या लिखेंगे, 6 को लिखेंगे 2 गुने 3 बराबर में कितना 6। हमको लाना कितना है माइनस में 5, तो इसको जोड़ेंगे -2 और -3 कर देंगे तो जोड़ करके -5 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे क्या, माइनस में 2x और माइनस में कितना 3x और प्लस में कितना 3 बराबर 0 हो जाएगा। कहोगे हाँ गुरुजी, अब इसको कैसे सोल्यूशन करेंगे, ये दोनों में क्या कॉमन, इसमें और इसमें क्या कॉमन। तो कहोगे गुरुजी इसमें तो आपको 2x का कॉमन हो गया, तो हमने 2x को कॉमन कर लिया। तो यहाँ देखो ये 2 था, 2 निकल गया, x² था, हमने 1x निकाला, तो एगो x बचा हुआ है और यहाँ पे कुछ नहीं तो -1 बचा है, ठीक है। ये दोनों में क्या कॉमन, कुछ नहीं कॉमन, तो क्या 3 कॉमन, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 को हमने कॉमन कर लिया, तो बच गया कितना x+1। गलत बात, जब भी हम माइनस को कॉमन करेंगे ना तो ये सिंबल बदल जाएगा। अगर ये प्लस में है तो यहाँ होगा माइनस, अगर ये माइनस में है तो यहाँ होगा प्लस, ठीक है। बट फर्क ये है कि ये है प्लस में, तो ये हमारा क्या चीज में होगा, माइनस में होगा 1, ठीक है। अब बराबर क्या होगा 0। अब इस बात को आप समझिएगा मेरे साथ, क्या मैं समझाना चाह रहा हूं। यहां भी x-1, यहां भी x-1, तो एक साथ कर दो x-1 और यहां पे क्या हमारा है 2x-3 और बराबर में हमारा क्या हो जाएगा 0। यहां तक किसी को दिक्कत,
यहाँ तक किसी को परेशानी, यहाँ तक किसी को तकलीफ। अब क्या करना है कि एक बार इसके साथ जीरो, एक बार इसके साथ जीरो, ठीक है। यानी एक बार कर देंगे x माइनस 1 बराबर जीरो, यानी कहने का सेंस है कि x का वैल्यू 1 आएगा। और एक बार कर देंगे 2x माइनस 3 बराबर जीरो, यानी हमारा कहने का सेंस है कि हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 है माइनस में होने जाएगा, प्लस में 2 है गुना में नीचे आएगा भागा में। यानी हमारा जो मूल होगा, मेरा जो मूल होगा, मूल कहने का मतलब है जो मेरा x का मान होगा वो 1,3/2 होगा। 1,3 कितना होगा, 2 होगा सर। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई दिक्कत है तो बता देना सर। आपकी सारे का सारे दिक्कत हम आपको दूर कर देंगे, ये मेरी वादा है सर, ठीक है। सबको समझ में आया कि नहीं आया सर? अगर सबको समझ में आया तो प्लीज मेरे दोस्त, प्लीज मेरे साथी, मेरे भाई, मेरे ताकत, मेरे यारों, मेरे जगरा, मेरे हार्ट, मेरी सब कुछ, अगर समझ में आया तो 1 4 3 लिख करके कमेंट कर दो। अगर समझ में नहीं आया तो 1 3 3 लिख करके कमेंट कर दो सर, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, इसी का 2 का 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है। हाँ देखो, ये 3 नंबर क्वेश्चन रूट में आ गया। बहुत सारे ऐसे हैं, शायद हम भी 10th में पढ़ते थे ना, तो जैसा ही रूट देखते थे वैसा ही डर जाते थे। क्वेश्चन क्या बोला, देखो कुछ नहीं, सवाल क्या बोला है, हमें बोला है ना रूट अंडर 2x स्क्वायर है, ठीक है। और प्लस में आपको कितना है, ये हमारा 7x है, और हमारा क्या है, प्लस में आपको 5 रूट 2 है, और बराबर में हमारा क्या है, 0 है। हमसे क्या बोला है कि मूल्य ज्ञात करो। मूल्य का मतलब क्या है कि x का मान ज्ञात करो। कैसे x निकलेगा, हमें ये पूछा है, ठीक है। देखो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं। हमने क्या बोला है, हमने बोला है कि a को c के साथ गुना कर दो, मतलब x स्क्वायर वाले को c के साथ गुना कर दो। यहां पे x स्क्वायर की गुना में क्या है, रूट अंडर 2। तो सबसे पहले आप ये समझो कि रूट अंडर 2 को गुना करो किसके साथ, 5 रूट 2 के साथ, ठीक है। अब आ जाओ, रूट 2 गुने रूट 2 नहीं 2 हो जाएगा, और 5 दूनी कितना 10 हो जाएगा सर, ठीक है। ये कितना हो गया, 10 हो गया। इसके आगे भी प्लस है, रूट 2 के आगे प्लस, और 5 रूट 2 के आगे भी प्लस, ठीक है। यानी हो जाएगा प्लस कितना, 10 हो जाएगा। अब मेरी बात तो कुछ समझना सर, ये कहना क्या चाहता है, यानी कह रहा है कि गुना करके 10 और जोड़ करके कितना आनी चाहिए सर, 7। 10 का 2 ऐसा फैक्टर निकालो, 10 का 2 ऐसा गुणनखंड निकालो जो गुना करने के बाद 10 आनी चाहिए और जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, 7 आनी चाहिए सर, ठीक है। हाँ तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। यानी इस बात को हम ऐसे लिखेंगे, रूट अंडर 2x स्क्वायर है, ठीक है। ये 7x को क्या लिखेंगे, तो 7x को हम लिख सकते हैं 2x और प्लस में कितना 5x, 2x और 5x 7x हो जाएगा, और प्लस में कितना है 5 रूट 2 बराबर में क्या हो जाएगा, 0। कि तुझे देख कर जीता हूं मैं, आओ आ जाना सर। अब देखो यहां समझना, कहोगे गुरुजी, हम कहेंगे काजी, तो हमें अब यहां क्या करेंगे, देखो अच्छा आप जरा बताओ कि 2 को क्या लिखेंगे, 2 को रूट 2 गुने रूट 2 लिख सकते हैं, कहोगे हाँ गुरुजी। तो ये वाला 2 को क्या लिख सकते हैं, रूट 2 और गुने में रूट 2, x है तो x लगा देंगे। ये 5 को ठीक उसी प्रकार लिख सकते हैं, रूट 5 गुने रूट 5, और x है तो x लगा देंगे। अब प्लस में क्या है 5 रूट 2, अब बराबर में क्या है 0। अब मेरी बातों को समझिएगा दिल से जरा, ठीक है। अब यहां समझिएगा, देखो यहां भी रूट 2, यहां भी रूट 2, ठीक है। अब मेरी बात तो समझो, यहां भी रूट 2, यहां भी रूट 2, यहां भी x, यहां भी x, तो आप इसमें एलसी कॉमन कर लो, कितना रूट 2x को क्या कॉमन करो, रूट 2x को। जैसा ही रूट 2x को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे ओनली 4x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, रूट 2 बचेगा, ठीक है। अब जरा मेरे साथ आइएगा प्लस में, ये दोनों में क्या कॉमन, तो देखो आप मेरी बातों को समझिएगा, यहाँ भी रूट 5, यहाँ भी अब देखो यहाँ भी रूट 5। अब क्या ये वाला 5 को लिख सकते हैं रूट 5 गुने रूट 5, ये वाला 5 को लिख सकते हैं रूट 5 गुने रूट 5, ये वाला 5 को लिख सकते हैं रूट 5 गुने में रूट 5, ठीक है। तो हम इस प्रकार से इसको जरा लिखते हैं, आ जाना, ये 5 रूट 2 को, ये 5 रूट 2 को, ये 5 रूट 2 को लिख सकते हैं रूट 5 और गुने में कितना रूट 5 और गुने में कितना रूट 2, बराबर में कितना 0। अब देखो सर यहां भी रूट 5, छोड़ो इसको सेम ऐसे क्या लिखेंगे सर, इसको लिखवे मत करो, रुक जा, गलत हो गया। देखो यहां समझना, ये प्लस है प्लस दे दो, ठीक है। यहां से जरा देखना,
इसको ये 5x को 5x से लिख दो, ठीक है। अब प्लस में कितना है 5√2, अब बराबर में क्या है 0। अब देखना यहां भी 5 यहां भी 5, 5 को क्या कर लो कॉमन कर लो। जैसा ही 5 को कॉमन करेंगे तो बचेगा x प्लस कितना √2 बचेगा, अब बराबर में क्या हो जाएगा 0, ठीक है। यानी कहने का सेंस है ये कि अब मेरी बातों को समझना कि यहां भी x प्लस √2 यहां भी x प्लस √2, तो एक बार कर दो x प्लस √2 बराबर 0 और एक बार कर दो √2x, ठीक है। अब प्लस में कितना 5, अब बराबर में कितना 0, क्यों? क्योंकि देखो ये वाला ये दोनों तो मिल गया, अब बच गया √2x और प्लस में कितना 5, तो हमने कर दिया। यानी x का वैल्यू कितना आ गया माइनस में √2 और यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो गया माइनस में, उधर 5 हो जाएगा और ये √2 गुना में नीचे आएगा, भागा में √2 कितना 2 हो जाएगा सर। यानी हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा कि जरा बताओ कि मूल्य क्या होगा। मूल्य कहने का मतलब है कि x का मान क्या होगा, तो x का मान √2 होगा, ठीक है। कॉमा क्या होगा मेरे भाई माइनस में आपको 5 बट्टा कितना √2 होगा। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया सर, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई कष्ट है तो बता देना। तुझे देख कर आओ, इसी का आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 4 की तरफ आते हैं सर, ठीक है। हाँ देखो जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है सर वैसे वैसे क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड बनता जा रहा है सर, ठीक है। हाँ अब जरा आना थोड़ा सा सब सेम कंडीशन पे है क्वेश्चन, ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण इतना, समीकरण क्या है, समीकरण को बनाने से पहले आपको सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। समीकरण क्या है 2x² है, इसके बाद माइनस में x है, इसके बाद प्लस में कितना है 1/8 है और बराबर में क्या है 0 है। सर कहेंगे का तो 1/8 है कैसे बनेगा, अब रोगे तो धोगे देखो कैसे बनेगा हम बताते हैं तेरे को रे। देखो कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन जैसे दिखा बट्टा में तो सबसे पहले इसको क्या करो एलसीएम ले लो सर, ठीक है। 8 को क्या कर लो एलसीएम ले लो, जैसे ये 8/8 को एलसीएम कर लो, 8 को इससे साथ गुना हो जाएगा तो 8 दूनी कितना हो जाएगा ये हमारा 16x² हो जाएगा। इसको इससे गुना करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस में आपको 8x हो जाएगा, ये हमारा +1 ही बचेगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब ये है बटा में उन्हें जाएगा गुना में, कहोगे बिल्कुल सही बोला गुरुजी। यानी 16x² माइनस में 8x और प्लस में 1 बराबर क्या हो गया 0, और 0 गुने 8 तो 0 गुने 8 करेंगे तो 0 होगा, यानी ये हमारा क्या हो गया सर ये हमारा 0 हो गया। अब देखो अब तो बन जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि अब तो सेम वही प्रोसेस पे आ गया। 16 को किसके साथ गुना करो 1 के साथ गुना करो, यानी 16 को 1 के साथ गुना करो, प्लस 16 है, प्लस 16 के आगे प्लस है 1 के आगे प्लस है, यानी कितना हो जाएगा ये हमारा 16 हो जाएगा। यानी कहने का सेंस ये है हमारा है कि गुना करके 16 और जोड़ करके कितना आनी चाहिए तो 8 होनी चाहिए सर, ठीक है। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि ये हमारा हो जाएगा 16x², ठीक है। 16 को देखो सर कैसे, 16 को कैसे लिख सकते हैं, ये 8 को कैसे लिख सकते हैं -4x और माइनस में 4x, ठीक है। और 4 को गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, और माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो +16 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में कितना 1 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब मेरी बातों को समझिएगा, ये दोनों में क्या कॉमन, तो ये दोनों में 4 कॉमन, यहाँ x है तो x को 4x को क्या कर लो कॉमन कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे 4 बचेगा और x² था तो x बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बचेगा, ठीक है। क्योंकि ये 4x को हमने कॉमन कर लिया तो 1 बचा। ये दोनों में क्या कॉमन, तो ये दोनों में कुछ नहीं तो -1 कॉमन। जैसे हम ये माइनस को कॉमन करेंगे तो ये 4x तो 4x रहेगा ही, ये प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस आपको 1 हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस को क्या कर लिया कॉमन। अब इस बात को आप फील करना मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे यारों, मेरे दोस्त, इस बात को आप फील करो। सबसे पहले आप इस बात को फील करो सर, ठीक है। हाँ आप इस बात को फील करो सबसे पहले कि आप ऐसे जरा देखिएगा, यहां से जरा देखिएगा, यहां से कि 4x - 1 4x - 1 यहाँ भी, तो इसको एक साथ कर दो 4x - 1 बराबर 0, यानी x बराबर कितना होगा ये -1 तो उधर जाएगा +1, और यहाँ पे 4 है बट्टा में तो गुना में 4 है तो आ जाएगा बट्टा में 4, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या बच गया 4x - 1 बराबर 0, यानी ये भी क्या हो जाएगा x बराबर +1 1 बट्टा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था कि मूल्य ज्ञात करो। हमें क्या पूछा था, हमें बोला था कि मूल्य बता दो, मूल्य का मतलब x बता दो, यानी 1/4 1/4 यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया सर। सबको बुझाया,
सबको समझ में आया? अगर आया सर तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। अब जरा आना सर एक बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आना। देखो ये क्वेश्चन जो है ना सर, ये क्वेश्चन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से बनेगा सर, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन आपको किस कॉन्सेप्ट से बनेगा? बेसिक कॉन्सेप्ट से बनेगा। और शायद इस टाइप का क्वेश्चन बनाने आपको बहुत मजबूरन जरूरी पड़ेगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का फंसता है सर। आपके एग्जाम में कुछ पूछे चाहे ना पूछे, लेकिन सब्जेक्टिव में द्विघात समीकरण से 3 से 4 क्वेश्चन पक्का पूछता है, और ऑब्जेक्टिव में कम से कम 10 प्लस क्वेश्चन पूछेगा, 5 से 7-8 क्वेश्चन पूछेगा। तो सर ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहूंगा ना मेरे दोस्त कि जिंदगी में सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलती, जिंदगी में सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलती, कई रातें बितानी पड़ती है किताबों के साथ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाबू सोना, आई एम इंटरेस्टेड इन सक्सेसफुल होना, ठीक है सर। हाँ, तो जिंदगी है जनाब, कष्ट तो होगी ना, तकलीफ तो होगी ना, दर्द तो होगी ना, लेकिन दर्द को सहेंगे और इस छाती के साथ साथ मेरे दोस्त जिंदगी में किसी के सामने झुकना नहीं सीखेंगे, ठीक है। हाँ, इस बात को अपने दिल में रख लेना, ठीक है। हमने क्या कहा? जिंदगी में जिसके सामने जितना झुकोगे ना, वो तुम्हें उतना ही झुकाएगा। हम तो एक ही चीज कहेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। हाँ, अपने अंदर एक खानदानी लक्षण रखना, झुकना नहीं सीखना, इस बात को दिमाग में रख लेना सर, ठीक है। हाँ, कोई गाली दिया रे? आओ, कहता है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग इतना और गुणनफल इतना है। देखो सर, हमें क्या बोला है ना कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग जो है वो 27 है और उनका गुणनफल कितना है? 182 है। तो आप ऐसे समझो, मेरी बात को दिल से देखो, ऐसी दो संख्या, माना कि दो संख्या x और क्या है? y है। हमने क्या कहा? माना कि दो संख्या x और क्या है? y है। अब मेरी बातों को समझना, हमने क्या माना कि मेरा दो संख्या x और क्या है? y है। और कहता है जिनका योग है, योग का मतलब होता है जोड़, जिनका जोड़ जो है वो क्या है? 27 है, यानी जिनका जोड़ जो है वो हमारा क्या है? 27 है, ठीक है। अब मेरी बात को समझना, जिनका गुणनफल जो है वो कितना? 182 है, यानी गुणनफल कहने का मतलब है कि x गुने बाई जो है वो हमारा कितना है? 182 है। इस प्रकार से है, कहोगे हाँ गुरुजी। अब मेरी बातों को दिल से समझना सर, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसको इधर करते हैं, ठीक है। आ जाना, देखो यहां से x बराबर क्या होगा? तो ये बाई प्लस में होने गया माइनस में, तो हो जाएगा 27 माइनस बाई, होगा ना। अब क्या करना है ना सर, अब क्या करना है कि इसको आप समीकरण 1 कह दो सर, ठीक है। इसको क्या कह दो? समीकरण आप 1 कह दो, ठीक है। अब मेरी बातों को दिल से जरा समझना, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। देखो x ये वाला x का वैल्यू हमें दिया हुआ है, x का वैल्यू हमको आ गया इतना। x की जगह क्या लिखेंगे? 27 माइनस बाई। x की जगह क्या लिखेंगे? 27 माइनस बाई, और गुने में क्या है? बाई, और बराबर में क्या है? 182, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इधर लाएंगे सर, ठीक है। अब इसको गुना कर दो, ठीक है। गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 27y हो जाएगा। इसको इससे गुना करेंगे 27y हो जाएगा। इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस में आपको बाई स्क्वायर होगा, और बराबर में कितना हो जाएगा? 182। यही होगा ना। x का मान हमने निकाल लिया, चलो बाई का मान निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होगा सर, देखो तकलीफ होगी तो दिक्कत होबे करेगा सर, ठीक है। हाँ, सिंपल फंडा, ठीक है। अब यहां से आना, इसको इधर भेज दो सर, ठीक है। हाँ, इसको पूरा का पूरा उधर भेज दो। जैसे इधर क्या बच जाएगा? 0 बच जाएगा, ठीक है। उसको इधर भेजेंगे तो ये माइनस बाई स्क्वायर है, उधर जाएगा हो जाएगा प्लस में बाई स्क्वायर। ये 27 बाई है, माइनस में सॉरी प्लस में उधर जाएगा हो जाएगा माइनस में 27 बाई, ठीक है। इसको हमारा यहाँ पे प्लस में क्या है? 182 है। कहोगे हाँ गुरुजी, है ना। अब देखो क्या करना है, ये 0 को उधर लगा दो सर, ठीक है। कुछ नहीं, तो इधर क्या बचेगा? बाई स्क्वायर बचेगा, माइनस में आपको 27 बाई बचेगा, और प्लस में क्या बचेगा? 182 बचेगा, बराबर में 0 बचेगा। देखो फिर वही करना है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, यानी 1 को 182 से गुना करना है, मतलब गुना करके 182, ठीक है। हाँ, क्योंकि देखो हमें क्या करना है, 1 को
1 गुने 182 करना है तो कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा। यहाँ भी प्लस यानी प्लस 182 हो जाएगा। गुना करके 182 और जोड़ करके कितना आना चाहिए सर, 27 आनी चाहिए। ठीक है, गुना करके 82 और जोड़ करके 127 आना चाहिए। यानी 14 को 13 से गुना कर दो तो आ जाएगा, 13 को 14 से गुना करोगे तो 182 आएगा और दोनों को जोड़ोगे तो 27 आ जाएगा सर। ठीक है, हाँ, यानी कहने का सेंस है कि ये हमारा बाई स्क्वायर होगा। इसको करोगे मेरे दोस्त तो ये आपको हो जाएगा कितना, 14x माइनस में, और माइनस में आपको हो जाएगा 13x, और प्लस में कितना हो जाएगा 182, और बराबर में क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ये देखो भाई यहाँ पे x नहीं है, बाई है। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा बाई स्क्वायर। इसको लिखेंगे 27 बाई को लिखेंगे माइनस में 14 बाई, और माइनस में आपको कितना 13 बाई, और प्लस में कितना 182, और बराबर में कितना 0। ठीक है, यानी -14 -13 -27 हो जाएगा सर। ठीक है, ये दोनों में क्या कॉमन, तो ये दोनों में आपको बाई कॉमन है तो बाई को कॉमन करेंगे तो बाई माइनस कितना हो जाएगा 14। ये दोनों में क्या कॉमन, तो -13 को कॉमन करोगे तो बचेगा बाई, और जैसे ही ये वाला माइनस कॉमन करेंगे ना यहाँ पे तो ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और 13 गुने कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा सर। ठीक है, अब आ जाना यहाँ भी बाई -14, तो बाई -14 को एक साथ लिखो। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखो, बाई -13 को एक साथ लिखो, और बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा सर। ठीक है, अब जरा मेरे साथ आना, इधर आना। ठीक है, हमने क्या कहा, जरा मेरे साथ इधर आना सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखना एक चीज को आप हमेशा फील करना कि इसको एक बार इसके साथ 0 एक बार इसके साथ 0 कर दो। ठीक है, तो एक बार किसके साथ 0 करेंगे, बाई -14 बराबर 0 कर दो, और एक बार आप कर दो 0 बाई +13 बराबर 0 कर दो सर। ठीक है, हाँ ठीक है, अच्छा दोनों सेम है, अच्छा बाई -13 है, आ जाना बराबर क्या कर दो 0 कर दो, यानी ये हमारा हो जाएगा बाई का मान कितना प्लस में 14, और ये हो जाएगा बाई का मान कितना प्लस में 13। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं ना है सर। आ जाना, अगर सपोर्टेड मान लो कि अगर हम बाई का वैल्यू 14 लेकर के चलते हैं। ठीक है, हम बाई का वैल्यू कितना लेकर के चलते हैं 14, तो अब चलेंगे समीकरण कितना 1 से। समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 हमारा है क्या है, x बराबर 27 माइनस वाई, x बराबर क्या है 27 माइनस वाई, यानी x का मान हमारा क्या हो जाएगा 27 माइनस 14, यानी x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है अतः पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या कितना आ गया 14, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि हमने माना कि दो संख्याएं x और क्या है बाई है, तो पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या कितना आ गया 14 आ गया। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलो ना जी। तो अगली क्वेश्चन की तरफ तो बढ़ो ना जी। 6 नंबर क्वेश्चन का कहते हैं, एकदम जहर वाला क्वेश्चन है 6 नंबर। मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे प्यारे, मेरे भाई, जरा इसे पेशेंस के साथ पढ़ना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन से आपको बहुत कम मुलाकात होने वाले हैं सर, बहुत कम मुलाकात होगा इस टाइप का क्वेश्चन से। और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में लघु में नहीं दीर्घ उत्तरीय में पूछता है, मतलब 5 नंबर वाला में पूछेगा इस टाइप का क्वेश्चन, तो आपको पढ़ना पड़ेगा सर। क्योंकि देखो ये बहुत लंबी क्लासेस है, ठीक है, तो थोड़ा सा सर इस क्लासेस को हम लोग पेशेंस बना करके पढ़ेंगे, और हमें भी अपना एनर्जी बचा करके रखना पड़ेगा सर। ठीक है, हाँ हाँ ना, हमने क्या कहा, हमने कहा ना कि दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनकी वर्गों का योग कितना है 365 है। कहता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखो सर, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, मतलब कहने का सेंस है ना, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कहने का मतलब है कि हमें अगर पहला धनात्मक पूर्णांक 1 है तो दूसरा 2 होनी चाहिए। लगातार धनात्मक पूर्णांक, अगर हमने पहला धनात्मक पूर्णांक को x माना तो दूसरा क्या होगा x+1 होगा। कोई दिक्कत नहीं ना है। तो हमने यही किया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो हमने माना है यहाँ पे सोल्यूशन पहले आपको लिखना है। ठीक है, और सोल्यूशन लिखने के बाद हमने आपको माना है यहाँ पे हमने माना है कि पहला धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, पहला धनात्मक पूर्णांक x है। ठीक है, हमने क्या कहा, पहला धनात्मक पूर्णांक x है, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा x प्लस आपको 1 होगा। ठीक है, हमने क्या कहा कि हमने कहा दो क्रमागत धन पूर्णांक, अगर पहला धनात्मक पूर्णांक को हमने x माना तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक जो होगा वो हमारा x+1 होगा। ठीक है, कहता है जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है।
अब चलेंगे किससे, तो अब चलेंगे प्रश्न से। किससे, प्रश्न से। प्रश्न क्या कहता है, जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है, पहली संख्या और दूसरी संख्या के वर्ग का योग, यानी कहने का सेंस है कि एक्स स्क्वायर और प्लस हमारा क्या है x + 1 का होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर करने के बाद जो जोड़ेंगे इसका जो योग होगा वो हमारा कितना होगा 365 होगा। सवाल ये बोला है, और यही लिखना सबसे बड़ी कठिनाई है सर। जो लोग यहां तक लिख देंगे ना तो उनका आंसर बड़ा आसानी से आ जाएगा। इस बात को आपको क्या करना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा सर, ठीक है। अब जरा आइएगा इसको सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होगा x + 1 का होल स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर + 1 और प्लस कितना हो जाएगा, ये आपको 2x हो जाएगा, और ये 300 इधर आ जाएगा माइनस में 365 और बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बोले तो कितना हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में 3 है ना, ये सॉरी यहाँ पे क्या प्लस में 2x है, प्लस में 2x हम लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस में 1 और यहाँ पे 365 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस में 300 कितना 64, अब बराबर में क्या हो जाएगा 0। पूरा का पूरा में क्या कर दो, 2 से भाग दो, देखो 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कट जाएगा, तो 2 से भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा, और ये प्लस में क्या हो जाएगा 2 से भाग देंगे तो एक्स बचेगा। इसमें जब 2 से भाग देंगे ना तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, और ये 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और बराबर में कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा। यानी कहने का सेंस हमारा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 132 बराबर 0। अब यहां से क्या करना है सर, हमें एक्स का मान निकालना है। आ जाना सर, देखो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं सर, देखो हमेशा से जिंदगी में कुछ भी ऐसा चीज होता है ना जो आप नहीं कर सकते हो सर, इस दुनिया की हर चीज को आप पा सकते हो सर, ठीक है। ए सॉरी यहाँ सर इतना नहीं होगा, ये माइनस है ना, ठीक है। यहाँ पे आपको 182 हो जाएगा मेरे भाई, माफ करना, ठीक है। यहाँ पे भाग दोगे तो कितना हो जाएगा सर 182 हो जाएगा, माफ करना मेरे भाई, हमने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। आ जाना, और बराबर में क्या है सर, ये बराबर में आपको 0 है, ठीक है। आ जाओ, फिर 182 को 2 ऐसा गुणनखंड करो, ठीक है। इसके आगे एक और यहाँ पे 182, मतलब यहाँ पे प्लस 1 और माइनस 182 को गुना करो, फिर आएगा माइनस में 182 गुना करके 182, और माइनस का मतलब घटा करके कितना आनी चाहिए 1 आनी चाहिए, क्योंकि x का मतलब 1x, तो 1 आनी चाहिए, ठीक है। आ जाना, अब इसको कैसे लाएंगे, तो 182 को मतलब 13 को 14 से गुना करो, ठीक है, तो 182 आ जाएगा, यानी हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में आपको इसको हम 14x लिखेंगे, और माइनस में आपको 13x लिखेंगे, और माइनस में कितना 182 लिखेंगे, और बराबर में 0, क्योंकि देखो 14x में से 13x घटेगा तो 1x बचेगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा आगे आपको बढ़ना है, ठीक है। हाँ, जैसे आप आगे बढ़िएगा तो ये देखियो, ये दोनों में क्या कॉमन, यहां से यहां में क्या कॉमन, तो x कॉमन, हमने x को क्या कर लिया कॉमन, तो क्या बचा x + 14 बचा है, ठीक है। आइएगा, ये दोनों में क्या कॉमन, यहां से यहां तक में क्या कॉमन, तो ये -13 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। जैसे करेंगे माइनस को 13 कॉमन तो होगा फेरा, लेकिन काहे को होने देंगे फेरा, तो जैसे -13 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा x, और हमने माइनस को कॉमन किया, इसका मतलब ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कितना में 14 हो जाएगा, यहाँ पे बराबर में क्या हो जाएगा 0, x - 14 यहाँ भी, x - 14 यहाँ भी, यानी सॉरी x + 14 यहाँ भी, और हमारा क्या हो गया, ये हमारा x - 13 हो गया, और बराबर क्या कर दो, दोनों के साथ एक बार क्या कर दो 0 कर दो, यानी x + 14 बराबर 0 कर दो, ठीक है। यानी x का वैल्यू कितना हो गया -14 हो गया, ठीक है सर। हाँ, x का वैल्यू क्या हो गया, x का वैल्यू क्या हो गया -14 हो गया, ठीक है। एक बार यहां कर दो x - 13 बराबर 0, यानी x का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे प्लस में आपको 13 हो गया है, यानी कहने का सेंस है कि धनात्मक पूर्णांक बोला है तो 14 माइनस वैल्यू नहीं लेंगे, हमें बोला धनात्मक पूर्णांक, इसका मतलब माइनस वाला वैल्यू नहीं लेंगे, प्लस वाला वैल्यू लेंगे, ठीक है। यानी x का मान हमारा कितना हो गया 13 हो गया, यानी यहां पे लिखेंगे पहला धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। पहला धनात्मक पूर्णांक कितना है x बराबर कितना हो जाएगा 13, हमने पहला धनात्मक पूर्णांक को x माना तो x बराबर कितना हो जाएगा 13, ठीक है। दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, ठीक है, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा,
x प्लस 1 होगा। x प्लस 1 कहे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, ये 13 प्लस 1 नहीं बोले तो 14, यानी पहली धनात्मक पूर्णांक 13 तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, 14 होगा। यहां तक किसी को दिक्कत, यहां तक किसी को परेशानी, यहां तक किसी को कष्ट, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बता देना सर, आपके सारे का सारे कष्ट को मैं कर दूंगा यूं खत्म, ठीक है। अब जरा आइएगा 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ सर, ठीक है। 7 नंबर सवाल क्या कहता है, जरा मेरी बातों को गौर से समझिएगा और फील कीजिएगा सर, ठीक है। क्योंकि देखो मैं देखो मेरे भाई, मैं जो भी करता हूं ना तो वो बड़ा दिल से करता हूं, और नहीं करता हूं तो नहीं करता हूं, और करता हूं तो बड़ा दिल से करता हूं, ठीक है। और मैं मेरे दोस्त मैं एक ही चीज कहूं, आज की क्लास में मैं कुछ भी नहीं ज्यादा बोलूंगा, बट वही बोलूंगा जो मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा कोशिश है कि इस क्लास को पूरा का पूरा सोल्यूशन देना है, इस क्लास को एक बेहतरीन क्लास बनाना है, और इस क्लास को एकदम तागड़ा वाला क्लास बनाना है, ताकि इस क्लास एक यादगार क्लास यूट्यूब पे बने सर, ठीक है। हमारा हमेशा से कोशिश रहता है कि आपके तक मैं एक सही कंटेंट पहुंचाऊं, आपके तक हम एक सही चीज पहुंचाऊं जिससे देखकर आप अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर सकते हैं सर, ठीक है। हाँ, जो लोग बोलते थे कि YouTube पे लोग पढ़ाते नहीं हैं, सिर्फ YouTube पे लोग प्रचार करते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि YouTube पे रियल एजुकेशन क्या होता है सर, ठीक है। हाँ, मैं फुल कंटेंट दूंगा मेरे दोस्त YouTube पे फ्री में कॉस्ट, ठीक है। हमने क्या कहा कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजा ज्ञात कीजिए। हमने क्या कहा, हमें सवाल क्या कहा सर, कहता है यदि एक समकोण त्रिभुज, सबसे पहले आपको यहां पे सॉल्यूशन लिखना है और आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज कहने का मतलब इस प्रकार से, ठीक है, आ जाइएगा। हमने क्या बनाया, एक समकोण त्रिभुज बनाया इस प्रकार से। आप जरा बताओ कि ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और ये हमारा क्या है, सी है। ये ए बी सी हमारा एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज कहने का मतलब एक कोण कितना है, 90 डिग्री का है, ठीक है। आ जाना, ये वाला कोण 90 है, और जब ये वाला कोण 90 है तो इसका मतलब ये वाला क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। और कर्ण बोले तो एच, और एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। कहता है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अच्छा, ऊंचाई से आधार से 7 कर्ण 13 सेंटीमीटर। अब देखो, हाँ, कर्ण 13 सेंटीमीटर हमने कर दिया। फिर क्या बोला है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अब मेरी बातों को समझना, ऊंचाई जो है वो आधार से क्या, 7 सेंटीमीटर कम है। हमने माना कि आधार x सेंटीमीटर है, ठीक है। अब समझना मेरी बातों को, हमने क्या किया, माना कि आधार x सेंटीमीटर है, तो ये वाला हमारा x होगा। तो ऊंचाई क्या होगा, तो ऊंचाई क्या होगा हमारा, तो ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई हमारा होगा, ऊंचाई हमारा क्या होगा, ऊंचाई हमारा होगा x माइनस 7। क्यों, क्योंकि ये देखो ये आधार है, तो आधार हमने x माना, तो कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर आधार x है तो ये वाला क्या होगा, x माइनस 7 होगा, कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। तो हमसे क्या बोला है सर, ये हमारा ऊंचाई है, इस ए भी हमारा क्या है, ऊंचाई है। हमसे बोला है कि अन्य दो भुजा बताएं, मतलब आधार और ऊंचाई बताएं कि कितना कितना दोनों है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपके दिमाग में एक बात चलनी चाहिए, आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। क्या पढ़े थे, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर और प्लस में कितना, बी स्क्वायर। आप जरा बताओ कि आप ये पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। कहोगे गुरुजी बिल्कुल पढ़े थे। जब पढ़े थे तो काहे नहीं होगा, होगा, फोड़ देंगे छोड़ेंगे नहीं सर, तोड़ देंगे छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। आ जाना, h का वैल्यू क्या है मेरे भाई, h का वैल्यू आपको 13 है, तो इसको कर दो 13, क्योंकि कर्ण हमेशा नहीं, कभी भी चेंज नहीं करेगा। अब देखो, आप इसी को p बोल दो चाहे इसको p बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। p का वैल्यू कहा दो कितना है, x प्लस 7 है, ठीक है। आ जाइएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, हमारा b का वैल्यू कितना है, x है, x को बोल दो कितना, x स्क्वायर हो जाएगा। ये 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 13 का स्क्वायर आपको 169 हो जाएगा, ठीक है, बराबर x माइनस 7 का होल स्क्वायर। x माइनस 7 का होल स्क्वायर कहने का मतलब है x स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर कितना 49, और 7 दूनी कितना 14x हो जाएगा, ठीक है। आइएगा, x स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ये x स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब आ जाना, x और x कितना x, तो 2x यानी 169 बराबर ये हमारा हो गया 2x स्क्वायर, ये 49 और ये कितना हमारा, ये 14x है, तो 14x लिख दो, ठीक है। और प्लस में कितना हो गया, ये हमारा 49 हो गया, ठीक है। ये 169 प्लस में होने गया माइनस में, इधर क्या बच गया 0, यानी ये हमारा हो गया 2x स्क्वायर
प्लस में कितना है, ये हमारा 14x है, और प्लस में कितना है 49 है, ये माइनस में आएगा, इधर क्या हो जाएगा 169 माइनस में हो जाएगा। अब एक बात को हमेशा याद रखना, ये जीरो को इक्वल के वो साइड भी लगा सकते हो, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे क्या बचेगा 2x² बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा ये 14x बचेगा, ठीक है। आइएगा इन दोनों को घटाइए तो आपको 9 में से 9 गया, 0 बच गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बच गया 2 बच गया, यानी कहने का सेंस है क्या बच गया हमारा, ये वाला हमारा माइनस में 120 बच जाएगा, ठीक है। क्या बच जाएगा माइनस में 120 बच जाएगा। अब बराबर में क्या, इसको 0 लगा दो इधर, ठीक है। अब क्या करना है सर, अब देखो एक चीज हमेशा याद रखना कि जो कट रहा है उसको काट दो। देखो 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, इसका मतलब पूरे में पूरे 2 से क्या कर दो, भाग दे दो। जब पूरे में 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा आपको x², यहाँ पे 14x है तो यहाँ पे क्या बचेगा आपको ये 7x बच जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा माइनस में आपको 60 बच जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0 बच जाएगा, ठीक है। यानी x² प्लस में आपको 7x और माइनस में आपको 60 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब क्या करो, इसको गुणनखंड विधि पर क्या कर दो, इसको आगे तोड़ दो। कैसे टूटेगा मैं आपको बताता हूं जरा दिल से, ठीक है। आप जरा मेरे साथ आना सर, ठीक है। अब देखो इसको गुणनखंड विधि से कैसे तोड़ेंगे, 60 का तो ऐसा फैक्टर करो कि घटाने के बाद कितना आना चाहिए सर, ये हमारा 7x आनी चाहिए। 12 25 60, 12 को 5 से गुना करेंगे तो 60 होगा, और 12 में से 5 को घटाएंगे तो 7 होगा, ठीक है। यानी इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं मेरे दोस्त, कितना x² और कितना प्लस में आपको 12x और माइनस में आपको 5x, तो बचेगा घट करके 7x, और माइनस में कितना 60 और बराबर में कितना 0। ये दोनों में क्या कॉमन, तो ये दोनों में x कॉमन, तो हो जाएगा x प्लस कितना 12, ये दोनों में क्या कॉमन, तो माइनस आपको 5 कॉमन, तो हो जाएगा x प्लस कितना 12 25 60 नहीं 12 और बराबर में 0। क्यों, क्योंकि हमने माइनस को कॉमन किया है तो ये प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, ठीक है। देखो x प्लस 12 यहाँ भी, x प्लस 12 यहाँ भी, तो x प्लस 12 को एक साथ लिखो, ठीक है, और x माइनस 5 को एक साथ लिखो, ठीक है, और बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा सर। अब देखना, अब इस बात को समझना क्या, कि इस बात को ये समझना है कि एक बार कर दीजिए x प्लस 12 बराबर 0, और एक बार कर दीजिए x माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। यानी एक बार करिए x बराबर माइनस में 12, और एक बार करिए x बराबर कितना प्लस में 5, ठीक है। यानी कितना हो गया, ये हमारा 5 हो गया। यानी हम ये समझाना चाह रहे हैं आपको, हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं ना, माइनस में 7x आएगा क्या, जरा सा हंसकर बोलो ना मुझे भी प्यार हो जाए। देखो सर कंडीशन कहाँ बुरा हुआ है, मेरी बातों को समझना दिल से। यहाँ पे है माइनस सर, ये वाला है माइनस वैल्यू, ठीक है। ये क्या है x माइनस 7 है सर, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस में ना होगा, आप इसको जरा समझना, ये माइनस है, क्या है ये माइनस में है तो माइनस 7 होगा। जब ये माइनस में है इसका मतलब है क्या कि ये माइनस 14 होगा, ठीक है। ये क्या होगा माइनस में 14 होगा, ठीक है। ये भी क्या होगा, ये माइनस में 14 होगा, ठीक है। ये क्या होगा माइनस में 14 होगा, ठीक है। ये माइनस में 14 होगा सर, ठीक है। हाँ, इसका मतलब ये क्या होगा, ये माइनस में 14 होगा, ठीक है। हाँ, ये क्या होगा आपको माइनस में 14x होगा, ठीक है। बाकी सब सही है, ठीक है। अब बस अब इसको थोड़ा सा क्या करना ना कि इसको माइनस में 14 करो सर, ठीक है। हाँ, आ जाना, ये x² तो है ये, फिर इसको माइनस में 14 करो। इसके बाद जैसा ही ये माइनस में 14 करेंगे फिर 2 से भाग दे दो, ठीक है। तो बस फर्क ये है कि इसको माइनस में 7x करो, ठीक है, क्योंकि 14 में 2 से भाग देंगे तो माइनस में 7x होगा, ठीक है। इसके बाद अब ये फर्क है कि इसको थोड़ा सा यहाँ से चेंज कर देना, ठीक है। देखो आंसर अब सही आएगा सर, ठीक है। हाँ, हमने थोड़ा सा प्लस की जगह माइनस कर दिया, इसी में क्या हो गया दिक्कत हो गया सर, ठीक है। हाँ, आ जाना, इसको कैसे काटेंगे मैं आपको बता दूं। देखो अब इसको क्या करना है, x² माइनस में आपको 7x है ना, तो इसको ऐसे लिख दो, ठीक है। इसको ऐसे लिखो x², ये माइनस में 7x है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस में 12x और प्लस में कितना 5x, कितना प्लस में 5x, 12x में से 5x जाएगा तो माइनस 7x बचेगा, और माइनस में 60 बराबर 0। ये दोनों में क्या कॉमन, तो x होगा कॉमन, तो बचेगा x माइनस 12। ये दोनों में कुछ नहीं, 5 कॉमन है तो x माइनस कितना बचेगा 12, और बराबर में क्या बचेगा 0। यानी हो जाएगा एक बार x माइनस 12 और एक बार हो जाएगा x प्लस 5, और दोनों के साथ 0 कर दो, यानी x माइनस 12 बराबर 0 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू कितना हो गया 12 हो गया प्लस में, ठीक है। x की वैल्यू कितना हो गया प्लस में 12,
x प्लस 5 है और बराबर में क्या 0, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस में 5 हो जाएगा। अब मेरी बातों को समझना कि कभी भी x का वैल्यू निगेटिव में नहीं लेना है, कभी भी x का वैल्यू क्या करना है, निगेटिव में नहीं लेना है, कभी भी x का वैल्यू क्या कर रहा है, नेगेटिव में नहीं लेना है। इसका मतलब ये नहीं होगा, ठीक है। यानी हम ये कहेंगे कि आधार को हमने क्या माना, x माना। इसका मतलब जो हमारा आधार है x, इसका वैल्यू कितना आ गया हमारा 12 आ गया, ठीक है। इसका मतलब हमारा ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो आधार आ गया 12 तो ऊंचाई कितना होगा x माइनस 7, यानी 12 माइनस 7 यानी कितना आ गया हमारा, ये 5 आ गया, ठीक है। यानी 12 और 5 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सबको समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी, कष्ट है तो बताओ ना, आपकी सारे का सारे कष्ट को मैं कर दूंगा यूं खत्म, ये मेरी वादा है सर, ठीक है। हाँ, और यही नहीं सर, आपको पूरा का पूरा इसका जो पीडीएफ नोट्स है ना, वो आपको मिलता है सर उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। तो जो लोग अभी तक उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए सर, तो आप उसमें जाकर के ज्वाइन हो जाइएगा, आपको मिल जाएगा वहां पे सारा का सारा पीडीएफ, प्लस आपको मिलेगा ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर वाइज, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, गेस क्वेश्चन, वो सब कुछ मिलेगा उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है सर। हाँ, साथ ही उसमें ज्वाइन कैसे करना है, तो आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा है ना 72 वाला नंबर, उसी नंबर पे 150 रुपये पेमेंट कर देना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, किसी से भी करवा देना या खुद से भी कर देना है। जैसे ही स्क्रीनशॉट भेजिएगा पेमेंट का, तो तुरंत आपको उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा और पिछला तमाम पीडीएफ आपके पास भेज दिया जाएगा। आप मजे मजे में पढ़ते रहना सर, ठीक है। हाँ, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सवाल नंबर 8, कि तुझे न देखूं अपने दिल में। आओ, ये वाला सवाल देखोगे ना सर, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण को हल करें। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण को क्या करो, हल करो। कहोगे सर कि पूर्ण वर्ग कैसे बनता है, हमरा तो ये भी नहीं करता है, हमरा आता है ना, तो बर्दाश्त करो ना, आपको हम समझा देते हैं सर, ठीक है। देखो, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं सर, कहता है कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण को क्या करो, हल करो। देखो इन्हें कहता है क्या सर, हमें समीकरण क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन करो। हमें दिया हुआ 5x स्क्वायर, माइनस में आपको 6x है और प्लस में आपको कितना है 2 और बराबर में क्या है 0। यही ना है, अरे यही ना है, कहोगे हाँ सर जी, काहे को टेंशन है, देखो इधर यही है, ठीक है। अब क्या करना है, मेरी बातों को समझना, इसको क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। अच्छा, पूर्ण वर्ग कैसे बनेगा, देखो सर, पूर्ण वर्ग कैसे बनेगा, देखो सर, अगर ये 5 है ना, देखो ये 5x स्क्वायर है, इसमें कितना गुना कर दे कि ये दोनों ये भी किसी का स्क्वायर हो जाए, तो ये 5 है, तो पूरा में क्या करो ना, पूरा में क्या करो 5 से गुना कर दो, ठीक है। पूरा में क्या करो, पूरा में क्या करो 5 से गुना करने पर, जैसा ही करेंगे 5 से गुना, तब हमारा क्या होगा, जब 5 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25x स्क्वायर हो जाएगा सर, ठीक है। कथी जहर वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आज जब इसमें भी क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे, क्योंकि करेंगे तो सब में गुना करेंगे, इसमें क्या करेंगे तो हो जाएगा 6 5 30x हो जाएगा, ठीक है। जब इसमें 5 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब इसको कैसे तोड़ेंगे, देखो इसको लिख सकते हैं, ये 5 का भी स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर, माइनस में इसको क्या लिखेंगे सर, 5x का होल स्क्वायर नहीं होगा ना, इसको क्या लिखेंगे, ये 60x है, ठीक है। तो ये क्या, ये 60x को लिख सकते हैं 2 गुने कितना, 2 गुने 5, रुक जाओ, 2 गुने कितना, इसको 5, इसको ठीक तो है, 2 गुने कितना 5 लिखेंगे सर, ठीक है। और 2 गुने 5, इसको रुक जाओ, अभी पूर्ण वर्ग नहीं बने, हाँ 2 गुने कितना 5x है ना, इसको 5x को 2 गुने कितना, इसको 5x करो, इसके बाद कॉमा, इसमें आप गुना कर दो कितना से, 3 से गुना कर दो, ठीक है। हाँ आ जाओ, 3 से गुना कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, अगर ये प्लस में कितना है 10 है, 10 लिखो। क्या अगर हम इसमें 3 स्क्वायर, 3 माइनस 3 स्क्वायर और प्लस 3 स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत होगा समीकरण में? ये पूरा समीकरण में हमने इतना लिखा पहले समीकरण को, इसके बाद यही समीकरण में माइनस 3 स्क्वायर और माइनस प्लस 3 स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत होगा समीकरण में? कोई दिक्कत नहीं होगा, कथी का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन सर आप इस बात को सोचिएगा कि 5x का होल स्क्वायर माइनस में 2 गुने 5x गुने में 3, ठीक है। और ये देखो ये वाला -3 का देखो तो -3 का स्क्वायर, ठीक है, आ जाएगा। ये प्लस में क्या है 10 स्क्वायर, सॉरी ये 10 है और प्लस में कितना है 3 का स्क्वायर, बराबर में क्या है 0।
आप अपनी खुली खुली आंखों से यहां तक देखो, ठीक है, यहां से यहां तक देखो, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस में कितना, सॉरी इसको नहीं सर, इसको आगे करो, ठीक है, इसको आगे करो प्लस, ये प्लस 3 स्क्वायर आगे करो और ये माइनस 3 स्क्वायर क्या कर दो, इधर कर दो सर, ठीक है, हाँ आ जाना। अब देखो इतना को देखोगे सर तो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ये हमारा बन जाएगा 5x माइनस 3 का कितना होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा 10 का 3 का स्क्वायर रोने कितना हो जाएगा, ये प्लस में आपको 1 हो जाएगा बराबर में 0, प्लस 1 होगा बराबर में कितना 0, क्योंकि 10 में से 9 घटेगा तो 1 के बचेगा ना जी, काहे को टेंशन लेना है, कि परेशानी है, कि तकलीफ है, कि दिक्कत है, कष्ट नहीं ना है, कष्ट काहे हो जाएगा सर, संदीप कुमार जिंदा कष्ट होने नहीं देगा, अगर कष्ट होगा तो बड़ा तकलीफ होगा सर, ठीक है। अब जरा आइएगा सर, ठीक है, +2 है ना, +2 है ना, ठीक तो है, हाँ मस्त है, आ जाना सर। अब इसको क्या करेंगे सर, जरा आगे बढ़िएगा, अब देखो इसको यहाँ +1 उधर गया, सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा ढिसमिस है, ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या करना ना कि इसको -2 कर देना, ठीक है, हाँ इसको क्या करना -2 करना, क्वेश्चन में गलत हो गया सर, ठीक है, ये इसको -2 कर दो, ठीक है, क्या कर दो -2 कर दो, हमने क्या कहा इस क्वेश्चन में -2 कर दो, हमने क्या कहा मेरे भाई, क्वेश्चन को क्या कर दो -2 कर दो, ठीक है, हाँ आ जाइएगा सर, ये क्या हो जाएगा -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस में आपको 10 हो जाएगा सर, ठीक है, इसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये भी आपको -10 हो जाएगा सर, ठीक है, कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा, जैसे -10 होगा इसका मतलब ये क्या होगा -10 होगा, -10 कहने का मतलब है ना, -10 कहने का मतलब है 10 और 3 का स्क्वायर 9, यानी कितना हो जाएगा माइनस में आपको 19 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखो क्या करना है, ये 5x माइनस 3 का क्या होल स्क्वायर बराबर में कितना है, ये 19 है, देखो यहाँ पे क्या है 19 है, प्लस में उधर गया क्या चाहिए माइनस में, ठीक है, सॉरी यहाँ माइनस में उधर गया प्लस में, नहीं प्लस 19 हो गया, ठीक है, ये स्क्वायर होने गया रूट में, नहीं 5x माइनस 3 बराबर क्या होगा √19 होगा, इसके आगे प्लस माइनस ले लेना, ठीक है, यानी एक बार क्या करना है, एक बार 5x माइनस 3 बराबर एक बार √+19 ले लेना है, और एक बार क्या करना है 5x माइनस 3 बराबर एक बार √ माइनस में क्या करना है 19 ले लेना है, ठीक है, हाँ यानी x का वैल्यू हो जाएगा, ये √19 है, ये -3 उधर गया प्लस में 3 और बट्टे में क्या हो जाएगा 5, ठीक है, ये x बराबर क्या हो जाएगा, ये √ क्या है माइनस में 19 है, ठीक है, माइनस क्या है √19 है, ठीक है, इसके बाद क्या होगा ये उधर जाएगा, तो यहाँ पे देखो +3 है होने गया, सॉरी यहाँ -3 है उधर गया प्लस में 3 और बट्टे में क्या हो गया ये 5 हो गया, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा √19 और प्लस में 3 और बट्टे में कितना 5 कॉमा √ यहाँ पे माइनस कितना है 19 और प्लस में कितना 3 और बट्टे में कितना 5, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया सर। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई परेशानी है तो बता देना सर, ठीक है, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब जरा आइएगा सर अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है जरा गौर फरमाना सर, ठीक है, इस बात को समझते रहना हमेशा। चलिए आइएगा सर, अब अगला क्वेश्चंस को देखिएगा कि अगला क्वेश्चंस क्या कहता है, ठीक है, ये सवाल नंबर अब 9 को बनाने से पहले ना इसका थ्योरी समझना पड़ेगा सर, ठीक है, क्योंकि जब तक इसका थ्योरी नहीं समझोगे, जब तक इसका फॉर्मूला नहीं समझोगे तब तक कुछ होगा ही नहीं है। अब ये समझना ना कि द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है, अब आपको पता चलेगा, ठीक है, तो सबसे पहले जरा आप इधर आइएगा सर, ठीक है, और इधर आने के बाद आप जरा ये समझिएगा कि द्विघात समीकरण का असली मतलब क्या है, अब आपको पता चलेगा, ठीक है। देखो सबसे पहले करना क्या है ना कि अगर मैं आपको बात करूंगा, चर्चा करूंगा द्विघात, ठीक है, द्विघात समीकरण सूत्र का, ठीक है, द्विघात समीकरण सूत्र का अगर मैं आपको चर्चा करूंगा द्विघात समीकरण सूत्र का ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होता है कि द्विघात समीकरण सूत्र में अगर जब हमको मूल निकालना रहेगा, ठीक है, मूल बोलेगा चाहे x बोलेगा, ठीक है, आपको बोलेगा कि द्विघात समीकरण सूत्र से हल करें कि मूल क्या होगा या फिर x क्या होगा। जब मूल या x पूछेगा ना भाई तो होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac और बटे में क्या होता है 2a होता है। असली द्विघात समीकरण तो अब आया है, जेकर इंतजार था हम सबका।
कि तुझे न देखूं। हाँ, अब आना सर, हमने क्या कहा कि जब आपसे पूछेगा ना कि द्विघात समीकरण का मूल्य ज्ञात करे, तो अब कहोगे सर कि ए बी सी क्या है, तो यही वाला ए बी सी है जो हम लोग सोचते रहे थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में क्या सी बराबर 0, यही ए बी सी हमने यहां पे बोला है सर। ठीक है, तो प्लीज आप लोग इसे क्या करो ना, नोट कर लो। हमने क्या कहा, आप सभी इसे क्या करो, नोट कर लो सर। ठीक है, हाँ, क्या नोट करना है कि जब मूल्य पूछेगा या फिर एक्स का मान पूछेगा तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ठीक है, अब कहोगे सर इस पर कैसे क्वेश्चन बनता है, जरा वो बताओ ना गुरुजी। अब एक चीज और यहां समझ लेना सर। ठीक है, एक होता है विविक्तर। ठीक है, हमने क्या कहा, एक होता है विविक्तर, और विविक्तर बोले तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बट अभी ये चीज को भी हम आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, और यही वाला बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ना, वो हमारा डी का मान है सर। ठीक है, बट इसको हम थोड़ा सा अभी और आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, बट हम लोग इस पर आएंगे कि हम अभी पढ़ेंगे क्या, मूल्य द्विघात सूत्र। ठीक है, द्विघात समीकरण सूत्र हमारा क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a होता है सर। यही हमारा क्या होता है, द्विघात समीकरण का सूत्र होता है। ठीक है, अब जरा आइएगा क्वेश्चन की दुनिया में। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या बोलता है कि द्विघात समीकरण सूत्र का उपयोग करके मूल्य ज्ञात करें। हमें बोला है कि द्विघात समीकरण सूत्र का उपयोग करके मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि हमें दिया हुआ क्या है। ठीक है, तो हमें दिया हुआ, देखो हमारा इक्वेशन क्या है, तो 3x स्क्वायर और माइनस में आपको 5x है और प्लस में हमारा क्या है 2 है और बराबर में हमारा क्या है 0 है। ये हमारा क्या है, इक्वेशन है। और इस इक्वेशन में सबसे पहले हमें द्विघात समीकरण का सूत्र का प्रयोग करना है। इसका मतलब सबसे पहले ये समझो कि इसमें a का वैल्यू क्या है, इसमें a का वैल्यू क्या है, और b का वैल्यू क्या है, और c का वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले ये हमें समझना पड़ेगा। हमने अभी जस्ट आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर के गुना वाले को a कहते हैं, यानी a बराबर कितना होगा 3, x के गुना वाले को b कहते हैं, यानी b का मान कितना होगा 5, और c का वैल्यू कितना होगा 2 होगा। ठीक है, जब हम लोग क्या निकालेंगे, मूल्य निकालेंगे। मूल्य बोले तो क्या, x निकालेंगे। मूल्य का मतलब क्या होता है, x समझना। ठीक है, मूल्य का मतलब क्या समझना, x समझना। ठीक है, x बराबर हमें क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में कितना 2a होता है सर। ठीक है, अब जरा मेरे साथ आइएगा और समझिएगा x बराबर क्या होगा। ये माइनस बी, यानी यहाँ पे -5 है b का वैल्यू, तो पहले से यहाँ माइनस है, यानी -5 और प्लस माइनस रूट अंडर कितना बी स्क्वायर, यानी b का वैल्यू बोले तो कितना, माइनस में आपको 5 का स्क्वायर और -4 गुने a का वैल्यू कितना है 3, और गुने में c का वैल्यू कितना है 2, और बटा में हमारा क्या होगा 2a, यानी a का वैल्यू कितना है 3, यानी 2 गुने कितना 3 हो जाएगा सर। ठीक है, अब जरा मेरे साथ आइएगा और थोड़ा सा आगे समझिएगा सर, इधर थोड़ा सा। ठीक है, हाँ, अब जरा इधर देखना, हमने क्या कहा, ये हमारा x बराबर क्या होगा माइनस गुने। अब देखो ये माइनस को माइनस से गुना करेंगे क्या होगा, प्लस होगा, यानी x बराबर क्या होगा, प्लस में 5 होगा, प्लस माइनस देंगे। ये रूट अंडर है तो रूट अंडर लगाएंगे। ठीक है, ये 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और ये 4 तिया 12, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, यानी ये हमारा कितना हो गया माइनस में 24 हो गया, और बटे में कितना हो गया 2a, और 2a बोलो तो कितना 6 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना होगा, ये प्लस में 5 है, प्लस माइनस इसको घटाना तो 1 आएगा, और बटे में क्या है 6 है, यानी कहने का सेंस है कि रूट अंडर 1 का वैल्यू 1 ही होगा, यानी 5 और प्लस माइनस कितना 1, और बटे में कितना 6। अब यहां से इस बात को समझना कि x पे पावर कितना था 2 था, इसका मतलब x का कितना वैल्यू, तो 2 वैल्यू। एक बार यहां से x का वैल्यू क्या होगा, एक बार यहां से आपको x का वैल्यू क्या होगा 5 प्लस 1 और बट्टे में कितना 6, और दूसरा क्या होगा 5 माइनस 1 और बट्टे में कितना 6, यानी x बराबर क्या होगा, यानी कितना 6 बट्टे 6, ये क्या होगा 4 बट्टे 6, इसको काटेंगे 2 दूनी 4 3 दूनी 6, यानी x का वैल्यू क्या होगा, इससे ये कट जाएगा पूरा, यानी x का वैल्यू होगा 1,2 बट्टा कितना 3। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 1,2 बट्टा कितना 3 हो जाएगा, यानी यही हमारा क्या हो गया सर आंसर हो गया। ठीक है, हमने क्या कहा, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया है। यानी हमें बोला था कि द्विघात समीकरण का सूत्र का प्रयोग करके हमें मूल्य निकालना है, तो मेरा मूल्य क्या हो गया आ गया है। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई तकलीफ,
किसी को कोई कष्ट है तो बता देना सर, आपके सारे का सारे कष्ट को मैं कर दूंगा यूं खत्म, ये मेरी वादा है सर, ठीक है। हाँ आ जाना। हमने तो बस एक ही चीज सोचा है कि आपको मैथ का दर्द और साइंस का दर्द आपका खत्म कर देना है। मैंने बस दिल में एक ही बातें सोचा है सर कि आपके मैथ और साइंस का दर्द क्या कर देना है, खत्म कर देना है। बाकी हमारी टीम आपके और सारे सब्जेक्ट का दर्द क्या करेगा, खत्म कर देगा, ठीक है। आ जाना। हमने क्या कहा, ये इस क्वेश्चन को भी उसी फॉर्मूला का उपयोग करके बनाना है, एक्स का मान निकालना है, मूल्य निकालना है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2x² और ये x है और ये क्या है, माइनस में 4 है। आपको पता होनी चाहिए सर कि इसका फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ax² प्लस में bx और प्लस में c बराबर क्या होता है, 0 होता है सर, ठीक है। अब देखो हमने क्या कहा, x² के गुना वाले को a कहते हैं, तो x² के गुना में कितना है, 2 है। इसका मतलब a बराबर 2 हो गया। x के गुना वाले को b कहते हैं, तो इसके गुना में कुछ नहीं तो कितना, 1 है। इसका मतलब b का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। ये हमारा c का वैल्यू कितना हो गया, माइनस में 4 हो गया है, ठीक है। अब इस बात को मेरे दिल से समझना मेरे भाई कि हमें क्या निकालना है, मूल्य निकालना है। मूल्य कहने का मतलब है कि हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकलेगा, -b प्लस माइनस √b², यानी कहने का सेंस है कि b² माइनस में 4ac और बट्टे में हमारा क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा सर, ठीक है। अब आ जाना, ये x बराबर क्या होगा, -b, यानी b का वैल्यू कितना, 1, यानी ये हमारा हो गया -1 प्लस माइनस √b² यानी कितना, 1 का स्क्वायर माइनस में 4 गुने a का वैल्यू कितना, 2 और c का वैल्यू कितना, माइनस में 4। यही ना है, यही ना है जी, एकरा से फालतू और कुछ नहीं ना है। अब आ जाइएगा सर, और बट्टे में हमारा क्या है, 2a है, यानी a का वैल्यू कितना है, 2, यानी 2 दूनी हमारा ये 4 हो जाएगा सर, ठीक है। अब जरा मेरे साथ आइएगा और समझिएगा इधर जरा, ठीक है। अब जरा इधर ये समझना है आपको क्या कि x बराबर किसके बराबर, x बराबर, ठीक है। ये -1 है तो -1 लेंगे, ठीक है। प्लस माइनस है, प्लस माइनस लगाएंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है सर, ठीक है। इस बात को आप समझिएगा कि 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये माइनस है, ये वाला माइनस को इस माइनस से पहले गुना करो, क्योंकि 4 दूनी 8, 8 चौक 32 हो जाएगा, ठीक है। यही ना होगा, 8 चौक 32, यानी कहने का सेंस है कि ये माइनस गुने माइनस हो जाएगा प्लस और रूट अंडर कितना हो जाएगा सर, 4 दूनी 8, 8 चौक कितना, 32, ठीक है। और बटे में हमारा क्या हो जाएगा सर, ये हमारा हो जाएगा 4, यानी कहने का सेंस है कि x बराबर क्या होगा, -1 प्लस माइनस रूट अंडर 33 बटा कितना, 4, यानी कहने का सेंस है कि x का वैल्यू माइनस, एक बार प्लस ले लेना, ठीक है। एक बार प्लस कितना हो जाएगा, रूट अंडर 33 बटा 4 और एक वैल्यू हो जाएगा -1 और माइनस रूट अंडर कितना, 33 बटा 4। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई कष्ट है तो बता देना सर, आपके सारे का सारे कष्ट हम क्या कर देंगे, यूं खत्म कर देंगे, ठीक है। अब जरा आइएगा क्वेश्चन नंबर कितना, 3 की तरफ। 3 नंबर भी दर्द है सर, इस दर्द को क्या करना है, खत्म कर देना है, ठीक है। हमने क्या कहा, सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये इक्वेशन है हमारा क्या, ये इक्वेशन आपको है 2x², ठीक है, और माइनस में आपको है कितना, 2√2x और प्लस में कितना है 1 और बराबर में क्या है 0। सेम वही बात है कि इसको द्विघात समीकरण का सूत्र का प्रयोग करके, द्विघात समीकरण के सूत्र का प्रयोग करके इसमें क्या करना है, x का मान निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आपको करना क्या है ना, कि सबसे पहले आप ये सोचो कि इसका स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है, ax² प्लस में bx और प्लस में c बराबर क्या होता है, 0 होता है सर, ठीक है। हाँ, यानी कहने का सेंस है कि x² के गुना वाले को a कहते हैं, तो x² के गुना में कितना है, 2 है, यानी a बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x के गुना वाले को b कहते हैं, यानी x के गुना में क्या है, 2√2 है माइनस में, यानी b का वैल्यू कितना है, माइनस में 2√2, ठीक है। आ जाएगा c का वैल्यू कितना है, तो c का वैल्यू 1 है, ठीक है सर। अब जरा मेरी बातों को समझिएगा, हमें ABC पता हो गया, हमें क्या बोला है कि द्विघात समीकरण का सूत्र का प्रयोग करके हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है, मूल्य निकालना है। हमें मूल्य तो निकालना है, हमें मूल्य तो निकालना है, लेकिन किस फार्मूला का यूज करेंगे, हमें मूल्य निकालना है लेकिन किस फार्मूला का यूज करेंगे, तो हमें -b द्विघात समीकरण का, ठीक है, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² और माइनस में 4ac और बट्टे में क्या होता है, 2a होता है सर, ठीक है। अब इसको जरा आगे कैसे करेंगे सोल्व, यानी x बराबर क्या होगा, -b, b का वैल्यू कितना है, 2√2, यानी माइनस
2 आ जाना, यानी पहले से भी माइनस है एगो और इसमें भी क्या है -2√2 है, ठीक है। और प्लस माइनस कितना है √√b², यानी b का वैल्यू कितना है, यानी आपको है माइनस में 2√2 का होल स्क्वायर और -4 गुने ए का वैल्यू कितना है 2 और सी का वैल्यू कितना है 1 और बटे में हमारा क्या है सर ये 2a है, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी 2 एकम 2, 2 गुने 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर आइएगा, अब इसको क्या करना है कि माइनस को माइनस से गुना करोगे तो प्लस हो जाएगा सर, ठीक है। यानी अगर मैं आपको कहूँ अपनी भाषा में, अगर मैं आपको अपनी भाषा में बोलूँ ना तो यहाँ पे ये है हमारा अपनी भाषा क्या कि जब ये x निकालेंगे ना तो यहाँ पे देखना ये माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा कितना 2√2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस माइनस है तो प्लस माइनस लगा दीजिए, रूट अंडर कीजिए। देखिए ये देखिए यहाँ पे देखिएगा ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और रूट अंडर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, यानी 4 दूनी कितना हो जाएगा ये हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। आइएगा और ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा और बटे में हमारा क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी x बराबर क्या हो जाएगा ये हमारा 2√2 और ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस माइनस रूट अंडर कितना 0 और बटे में कितना 4, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई तकलीफ ना, कोई कष्ट नहीं ना, होने नहीं देंगे, आ जाना सर। अब क्या करेंगे इसके आगे एक छोटा सा आपको रूल लगाना है कि जब यहां से x का वैल्यू निकालोगे ना तो देखो ये 0 का कोई महत्व नहीं है तो इसको डायरेक्टली लिखो 2√2 और बटे में कितना 4, प्लस माइनस 0 है, रूट अंडर 0 का वैल्यू 0 होता है तो इसका कोई इज्जत नहीं है, ठीक है। यानी कहने का सेंस है कि x का 2 वैल्यू आया है, एक बार यहां पर देखो इसको पहले काटो 2 बार में, यानी 2 रूट अंदर 2/2 कॉमा रूट अंडर 2 बट्टा कितना 2, यानी यही क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा सर, ठीक है। काहे को टेंशन, इसका एक आंसर और होगा, इसका एक आंसर और होगा, इतना में आंसर करोगे तो करोगे वरना ऐसे आंसर कर देना। देखो ये रूट अंडर 2 बट्टा है ना, ये क्या है ये रूट अंडर क्या है रूट अंडर 2 बट्टा में क्या है ये 2 है ना, ये 2 को लिखेंगे रूट अंडर 2 गुने रूट अंडर 2 कॉमा ये रूट अंडर 2 है ना, इस 2 को लिखेंगे रूट अंडर 2 गुने रूट अंडर कितना 2, इस रूट 2 से इस रूट 2, इस रूट 2 से इस रूट 2, ठीक है। यानी कहने का सेंस है इसका एक और आंसर हम कह सकते हैं कि x बराबर 1/√2 कॉमा 1/√2, ये भी आंसर कर सकते हैं या फिर आंसर हम इसका ए भी कर सकते हैं, ठीक है सर। हाँ ठीक है, या आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हो या फिर इतना ही पे भी छोड़ सकते हो आप, ठीक है। सबको समझ में आया, सबके दिल तक गया तो एक बार एस लिख करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो ना। आप जरा बताओ ना सर कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप जरा बताओ ना मेरे दोस्त कि आपको बुझाया कि नहीं बुझाया। अगर बुझाया तो एक बार एस लिखो, नहीं बुझाया तो भी एस लिखो, ठीक है सर। हाँ देखो हम एक ही चीज कहेंगे सर कि इस क्लास को ना आप लोग दोबारा देख लेना सर, ठीक है। हाँ इस क्लास को आप सब एक बार दोबारा देख लेना ताकि चीजें जो है ना वो और आपके लिए आसान हो जाए, ठीक है। अब यहां से मेरी बातों को समझना, ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ना 1/x-1, ठीक है। आइएगा माइनस x बटा x 1/x है ना, सॉरी ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ, ये क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ 1/x माइनस 1/x माइनस 2 और बराबर में कितना है ये हमारा 3 है। क्वेश्चन क्या है इस प्रकार है, ठीक है। हमने क्या कहा क्वेश्चन हमारा क्या है इस प्रकार है, कोई दिक्कत यहां तक। अब ये इस प्रकार से इक्वेशन है, अब इसका क्या करना है ना कि इसका मान निकालना है, इसका मूल्य निकालना है, वो भी द्विघात समीकरण का यूज करके। हमने क्या कहा इसका मूल्य निकालना है वो भी द्विघात समीकरण का यूज करके। तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे यूज करके, आओ सर यूज करके देखो कैसे निकलेगा। सबसे पहले क्या करना ना सर, यहाँ पहले आप इसका एलसीएम ले लो, तो x इंटू एक्स माइनस 2 क्या होगा एलसीएम होगा, इसको गुना इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 2, इसको गुना इसके साथ करेंगे तो माइनस x हो जाएगा और बराबर में क्या है 3 है। ये माइनस में x और प्लस में x गला खोपचे में बच गया, माइनस में 2 और बटे में क्या बच गया x स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच गया आपको ये माइनस में 2x बच गया और बराबर में क्या बच गया 3 बच गया सर, ठीक है। अब जरा मेरे साथ आइएगा सर, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है ना देखो, अब इसको इससे पहले गुना करो तो ये -2 हो गया बराबर, इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसको इससे गुना करेंगे सर तो कितना हो जाएगा माइनस में आपको 6x हो जाएगा, ठीक है। इसको इससे गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर, इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस में आपको 6x हो जाएगा। अब क्या करना कि ये -2 पहले उधर भेज दो इसको, तो इधर क्या बचेगा 0, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये आपको माइनस में 6x और वो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस में 2, ठीक है। अब क्या करना है कि ये थोड़ा सा इधर देखो, यहाँ इसको उधर कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर
माइनस में 6x और प्लस में 2 बराबर 0 इधर लगा दो। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, कट नहीं ना? अब जरा एक मेरी बातों को दिल से समझना। देखो क्वेश्चन यहीं से तो रोमांटिक बन जाता है सर। यहाँ से क्वेश्चन देखो एक अलग जोश और जुनून में बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा 3x² है, यहाँ पे ये माइनस में 6x है और ये हमारा क्या है, प्लस में 2 है और बराबर में 0 है। आप जरा बताओ मेरे दोस्त, क्या ये हमारा ax² प्लस में bx और प्लस में c बराबर 0 का रूल लिया कि नहीं लिया? कहोगे गुरुजी बिल्कुल ले लिया। इसका मतलब x² के गुना वाले को a कहते हैं, तो इसका मतलब a का वैल्यू हो जाएगा 3, यहाँ पे x का वैल्यू, b का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस में 6, c का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, ये आपको 2। ठीक है, हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा है ना कि इसका मूल्य द्विघात समीकरण का सूत्र का प्रयोग करके मूल्य निकालो। यानी x बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac और बटे में कितना हो जाएगा सर, ये हमारा 2a हो जाएगा। ठीक है, अब जरा आना है, ये x बराबर माइनस बी, बी का वैल्यू कितना, पहले से माइनस है, बी में माइनस है और ये भी -6 है, तो -6 कर देंगे प्लस माइनस रूट अंडर b का वैल्यू कितना है 6, तो हो जाएगा -6 का स्क्वायर, 4 गुने a का वैल्यू कितना है 3 और गुने में कितना c का वैल्यू 2 और बटे में कितना हो जाएगा हमारा ये 2 यानी a का वैल्यू कितना है 3 यानी 2 गुने कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब इसको क्या करना है, x बराबर माइनस गुने माइनस हो जाएगा प्लस यानी कितना 6, ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 माइनस 4 तिया 12, 12 दूनी कितना 24। ठीक है, और बटे में कितना हो जाएगा हमारा ये 3 दूनी 6। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई कष्ट है तो बताओ ना, आपके सारे का सारे कष्ट का मैं कर दूंगा यूं खत्म। ठीक है सर, अब इसको क्या करना, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको आगे बढ़ाना है सर। ठीक है, हाँ अब जरा इधर आइएगा हमारे साथ थोड़ा सा। ठीक है, जब ये x निकालेंगे ना तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस 6 प्लस माइनस से लगा दो, ये रूट अंडर 36 में से 24 को घटा दो तो रूट अंडर कितना बचेगा, आपको बच जाएगा सर, ये पता है कितना, ये आपको बच जाएगा सर 12 बच जाएगा सर। ठीक है, आ जाना, और बटे में क्या हमारा है 6 है, ये हमारा लिख सकते हैं x बराबर, ये 6 प्लस माइनस है, ये 12 को लिख सकते हैं 4 गुने 3 और बटे में कितना 6 यानी x बराबर क्या है 6 प्लस माइनस, इसको करेंगे तो ये हमारा 2 निकलेगा बाहर बन करके, ये रूट अंडर 3 रहेगा और बट्टा में क्या रहेगा 6 रहेगा। ठीक है, अब क्या करना, देखो मेरी बातों को मेरी समझना दिल से, यहाँ 6 और ये 2 है तो इसमें 2 को क्या कर लो कॉमन कर लो तो 3 बचेगा और प्लस माइनस रूट अंडर 3 और बटे में क्या बचेगा 6 बचेगा, इसको इससे काट दो 3 बार में यानी x बराबर क्या हो जाएगा 3 और प्लस माइनस रूट अंडर 3 और बट्टे में कितना 3 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, x का मान हो गया है। गुरुजी ये x का मान नहीं हुआ है तो क्या हुआ है, देखो इसको इतना को ना, आप इतना को ऐसे देखो, यहाँ पे प्लस माइनस है तो इसको ऐसे लिख सकते हो, x बराबर 3 प्लस रूट अंडर 3 बट्टा 3 कॉमा 3 माइनस रूट अंडर 3 बट्टा 3। एक बार प्लस वैल्यू एक बार माइनस वैल्यू ले लेना, काहे को दिक्कत, काहे को तकलीफ, काहे को कष्ट, काहे को परेशानी, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है सर, लेना ही नहीं दिक्कत है। जब तक संदीप कुमार जिंदा है तब तक टेंशन नहीं लेना है, टेंशन देना है, वरना खोपड़िया छेद करके निकाल देंगे मैथ का पूरा जड़। ठीक है, हमारा में यह गुण है सर, आपके खून तक हम पहुंच जाएंगे और आपके खून में जो भी कचरा आपके दिमाग में है ना, अब अब्बू बाबू सोना के लिए वो सब निकाल देंगे आपके बत्ती से, हम दिमाग से सर, और आपके दिमाग में मैथ का फॉर्मूला पूरा का पूरा घिसोड़ देंगे सर। हाँ, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स, हम कहते हैं सब कुछ करो जिंदगी में, वरना पढ़ाई से खेल मत करो, वरना ये तुम्हारी जिंदगी इसके साथ खेल जाएगा, और जिस दिन पढ़ाई तुम्हारी जिंदगी के साथ खेल गया ना उस दिन तुम्हारा जिंदगी बर्बाद हो गया सर। ठीक है, हाँ आ जाना, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आते हैं हम लोग बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ, बेहतरीन मजेदार क्वेश्चन की तरफ। एक ऐसा क्वेश्चन है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं सर। ठीक है, हाँ ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 5 अंक में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन को क्या छोड़ना है, अरे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे भी नहीं। ठीक है, आ जाना। हमने क्या कहा सर कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी भुजा से 60 मीटर अधिक है, लंबी है, आदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो खेत की भुजाएं ज्ञात करें। सबसे क्या पहले एक आयताकार खेत बोला है तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखो। ठीक है,
और यहाँ पे एक आयत बनाओ, ठीक है सर, आयत बना लो, ठीक है। हमने क्या किया, आयत बना लिया। अब मेरी बातों को समझना सर, एक आयत बन गया सर, ठीक है। अब क्या बोला है कि एक आयताकार खेत की विकर्ण उसकी भुजा से 60 मीटर अधिक है। खेत का जो विकर्ण है ना, मान लो कि आयत का भुजा, ठीक है, आयत का भुजा ये क्या है, मान लो x है, ठीक है। आयत की सब भुजा मतलब मान, फिर क्या बोले, देखो कहता है एक आयताकार खेत की विकर्ण उसकी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबी है यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। मान लो कि हमारा, सॉरी रुक जाओ, मान लो कि ये छोटी भुजा x है, यहां बोला है, हमने लिखा है छोटी भुजा को हमने क्या कहा, x कहा, तो इसका मतलब बड़ी भुजा क्या हो जाएगा, इसका मतलब बड़ी भुजा जो हमारा होगा ना, वो हमारा जो बड़ी भुजा होगा वो हमारा कितना होगा, x प्लस कितना होगा, 30 होगा। ये सवाले में बोला है कि छोटी भुजा को अगर हम x माने हैं तो बड़ी भुजा जो है वो 30 मीटर क्या है, अधिक है। इसका मतलब अगर हम इसको माने x तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और इसका जो विकर्ण है ना वो भुजा से कितना है, 60 मीटर अधिक है। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 60 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई कष्ट नहीं ना। तो हमसे बोला है कि खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो कुछ नहीं करना, हमने छोटी भुजा को क्या माना, x माना, तो छोटी भुजा से जो बड़ी भुजा है ना वो 30 अधिक है, तो हमारा बड़ी भुजा कितना हो गया, x प्लस 30 हो गया। और भुजा से 60 मीटर अधिक है विकर्ण, तो हमारा x प्लस 60 हो गया ये, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, भुजा की लंबाई ज्ञात करो, ठीक है। देखो सबसे पहले ये कितना 90 लेगा, और जब ये 90 लेगा तो इसके सामने वाला ये कर्ण कहलाएगा। इसको आप सुंदर भाषा में A को, इसको सुंदर भाषा में B को, इसको C को, इसको D को, ठीक है। पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे तो इसके 90 के सामने वाला ये कर्ण कहलाएगा। यानी कहने का सेंस है कि BD का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा DC का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या कहना, मैं आपको बताता हूं, ये BD क्या होगा, x प्लस 60 होगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, x प्लस 60 का होल स्क्वायर बराबर BC हमारा क्या होगा, x प्लस 30 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। x प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस DC हमारा क्या होगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे साथ जरा आगे आना, ठीक है सर। अब देखो x प्लस 60 का होल स्क्वायर कहने का मतलब है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको तोड़ेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा सर, यही ना होगा। 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा सर। कथी कोई जहर नहीं ना है सर, कहीं पे कोई परेशानी नहीं ना है सर, यही ना होगा। 60 का स्क्वायर कितना, 3600 हो जाएगा। अब इसको और 2ab यानी कितना, 60 दूना 120 यानी कितना हो जाएगा, 120x हो जाएगा, ठीक है। अब आइएगा, फिर आपको क्या करना है, बराबर का सिंबल देना है, फिर करो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a का वैल्यू कितना है x, तो कर दो x का स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा b यानी कितना 30 का स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900, ठीक है। आइएगा प्लस हमारा कितना होगा 2ab यानी कितना हो जाएगा 30 दूनी 60x, कितना हो जाएगा, ये हमारा 60x हो जाएगा। और प्लस हमारा क्या है, ये हमारा x स्क्वायर है, ठीक है। अब जरा मेरे साथ आइएगा सर, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। देखो यहां पे भी रुक जा, हाँ ये देखो, ये वाला एगो एक्स स्क्वायर से ये वाला एगो एक्स स्क्वायर गला खोपचे में, कथी पे कोई दिक्कत नहीं लेना है, कथी पे कोई टेंशन नहीं लेना, ठीक है। कथी पे कोई दिक्कत नहीं लेना है सर, ठीक है। आ जाना, फिर मैंने क्या कहा, ये एक्स स्क्वायर प्लस में है, अब इस पूरा को इक्वल के वो साइड भेज दो, ठीक है। इधर क्या बचेगा 0, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को लिखो, यहाँ पे हमारा क्या है, प्लस में आपको 60x है, 60x को लिखो, ये हमारा माइनस, प्लस में 120x है, उधर जाएगा माइनस में 120x हो जाएगा, ठीक है। आइएगा प्लस में आपको कितना है, ये 900 है, ठीक है। और ये इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में कितना 3600, ठीक है। आ जाइएगा, अब इसको इधर लगा दो 0, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको घटाएंगे तो बचेगा माइनस में 60x, ठीक है। इसको घटाएंगे सर तो कितना बचेगा, ये आपको माइनस में 2700 बचेगा, ठीक है। और बराबर में क्या हो जाएगा, आपको 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जरा तोड़ो, गुना करके 2700 और घटा करके कितना आना चाहिए, 60 आनी चाहिए। गुना करके 2700 और घटा करके कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए, ठीक है। आ जाना सर, गुना करके 2700 यानी 9 3 27 यानी 90 गुने 30 कर दो सर, ठीक है। 90 को 30 से गुना करोगे तो 2700 आ जाएगा, और ये दोनों को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। यानी हमने क्या कहा सर, हमने क्या कहा सर, इसको ऐसे लिखो एक्स स्क्वायर माइनस में आपको 90x और प्लस में आपको कितना 30x और माइनस में कितना 2700 और बराबर में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। आप इस बात को समझिएगा जरा कि ये दोनों में क्या कॉमन,
तो ये दोनों में x कॉमन, यानी कितना हो जाएगा x माइनस 90 हो जाएगा। ठीक है, आइएगा ये दोनों में क्या कॉमन, कुछ नहीं कॉमन है, कैसे 30 कॉमन है। ठीक है, 30 को कॉमन करो तो हो जाएगा x माइनस कितना 90 और बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा सर। ठीक है, x माइनस 90 यहाँ भी, x माइनस 90 यहाँ भी, तो एक बार x माइनस 90 हो जाएगा और हमारा फिर क्या हो जाएगा x प्लस आपको 30 हो जाएगा सर। ठीक है, हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं और बराबर में क्या कर देना 0 कर देना। मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाता हूं और अपने थोड़ा सा जारी रखता हूं अपना कोशिश को। ठीक है, आइएगा यहां पे क्या है, एक बार x माइनस 90 बराबर 0, एक बार x प्लस 30 बराबर 0, एक बार x माइनस 90 बराबर 0, एक बार x माइनस 90 बराबर 0 और एक बार x प्लस 30 बराबर क्या 0 कर दो। ठीक है, यानी एक बार हो जाएगा x बराबर 90 और एक बार हो जाएगा x बराबर कितना माइनस में 30। ठीक है, तो माइनस वाला वैल्यू नहीं होता है, दूरी कभी निगेटिव नहीं होता है, इट इज अ रॉन्ग, एस गलत। ठीक है, आ जाना, हमने क्या कहा, यानी हमने कहा है क्या कि छोटी भुजा, ठीक है, हमने क्या कहा, हमने छोटी भुजा को क्या माना था, छोटी भुजा को हमने x माना है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो छोटी भुजा है, जो हमारा छोटी भुजा है वो हमारा क्या है x था, तो x का वैल्यू कितना आ गया 90 मीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है, सब मीटर में है। इसका मतलब हमारा छोटी भुजा कितना आ गया 90 मीटर। इसका मतलब है कि हमारा बड़ी भुजा क्या होगा, इसका मतलब ये हमारा है कि बड़ी भुजा क्या होगा, अगर छोटी भुजा 90 है तो बड़ी भुजा को हमने क्या कहा x प्लस 30 कहा था। ठीक है, आ जाना, इसका मतलब ये क्या होगा 90 प्लस 30 हो जाएगा। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 120 मीटर हो जाएगा। यानी हमसे पूछा था कि उस आयताकार खेत की भुजाएं ज्ञात करिए, तो आयताकार खेत की भुजाएं कितना हो जाएगा 90 और 120। अगर आपसे पूछता, आंसर इतना ही हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछता कि इसका विकर्ण क्या होगा, अगर सवाल में पूछ देता कि विकर्ण क्या होगा, तो भुजा से कितना अधिक है विकर्ण 60 अधिक है। इसका मतलब भुजा हमारा कितना आया x और इसका 60 क्या है अधिक है। यानी कहने का सेंस है कि ये हो जाता 90 प्लस 60 और 90 प्लस 60 कहने का मतलब है 150 ये हो जाता। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। सर अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ये सब सवाल में आपको टाइम लेगा भाई, क्यों टाइम नहीं लेगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर वाला है, तो टाइम तो लेगा ही। ठीक है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, कोई डाउट वाली बात नहीं है, कोई सस्पिशन वाली बात है ही नहीं है। क्वेश्चन में तो टाइम लेगा सर, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं ना, वो पूरा का पूरा जो सवाल है वो आपको 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। कितना नंबर वाला क्वेश्चन है 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। तो आप कभी ये मत सोचिएगा कि टाइम नहीं लेगा, टाइम तो भरपूर मात्रा में लेगा मेरे दोस्त। ठीक है, टाइम तो एकदम मात्रा में लेगा सर, क्योंकि बिना टाइम का ये सब क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। ठीक है, आइएगा, हमने क्या कहा, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है जरा गौर करना, कहता है 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग इतना है, 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग हमारा 460 वर्ग मीटर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो दोनों वर्गों का भुजाएं ज्ञात कीजिए। हमें क्या बोला है, 2 वर्ग का जो क्षेत्रफल का योग है ना वो इतना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है, आ जाइएगा, पहला वर्ग, ठीक है, आ जाइएगा, हमने क्या कहा, ये हमारा पहला वर्ग हो गया। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा दूसरा वर्ग हो गया। ठीक है, अब जरा देखिएगा, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग, अब सोचो यहां समझना, दोनों वर्ग है, 2 अलग अलग वर्ग है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, हमने कहा है पहली वर्ग की भुजा, पहली वर्ग की भुजा को हमने क्या कहा, पहली वर्ग की भुजा को हमने x है माना, कि पहली वर्ग की भुजा क्या है x है। ठीक है, आ जाना, इसका मतलब पहली वर्ग की जो भुजा है वो हमारा क्या है x है। ठीक है, और हमने माना है कि दूसरी वर्ग की भुजा, दूसरी वर्ग की भुजा को हमने क्या कहा y है। अब समझना, इसका मतलब दूसरा वर्ग का जो भुजा है वो हमारा क्या है y है। कोई दिक्कत नहीं ना है सर। अब हमें क्या बोला है कि 2 वर्गों की क्षेत्रफल का योग इतना है, मतलब 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग। अब एक बात को समझना कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो पहला वर्ग का क्षेत्रफल बोलेगा तो भुजा स्क्वायर,
यानी एक्स स्क्वायर। दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल बोलेगा तो भुजा स्क्वायर मतलब बाई स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो पहला वर्ग का क्षेत्रफल तो एक्स स्क्वायर, दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल तो बाई स्क्वायर, और दोनों वर्ग का जो क्षेत्रफल है ना उसका जो योग है वो 460 है, यानी इसका योग कितना है 460 है। हमने क्या कहा, इसका योग कितना है 460 है। अब इस बात को जरा आप समझना कि इसको आप पहले घेरो, इसको क्या करो, इसको अंडरलाइन करो सर, ठीक है, इसको क्या कर दो, अंडरलाइन कर दो। अब मेरी बातों को सुनना, फिर क्या कहता है कि यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है। अब फिर क्या बोला है कि इनका जो परिमाप है ना, इनका क्या परिमाप, इनका जो परिमापों का जो अंतर है ना, इनका जो परिमाप है उसका जो अंतर है वो कितना है 24 मीटर है। अब सोचो कि परिमाप क्या होता है, तो आपको ये पता होनी चाहिए कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ना वो हमारा भुजा स्क्वायर होता है। तो मान लो भुजा ए है तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। हमने क्या कहा, वर्ग का हमने क्षेत्रफल क्या कहा, हमारा वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ना वो हमारा क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। और यही हमारा वर्ग का अगर परिमाप पूछेगा ना, अगर हमारा वर्ग का परिमाप पूछेगा, अगर वर्ग का परिमाप पूछेगा ना तो 4 गुने क्या होता है, तो 4 गुने भुजा होता है, ठीक है। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुने भुजा होता है। तो इस बात को क्या कर लेना मेरे दोस्त, जरा नोट कर लेना सर, ठीक है। अब जरा मेरे साथ आइएगा दिल से, हमने ठीक है, हमने क्या कहा, हमने क्या कहा कि अब हमें सोचो, यहाँ क्षेत्रफल का हमने कर दिया, अब वर्ग की परिमाप का जो अंतर है, अब सो पहला वर्ग का परिमाप तो 4x हो जाएगा, पहला वर्ग का परिमाप 4x हो जाएगा, दूसरा वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा, और दोनों का अंतर जो है वो कितना है, वो हमारा 24 है, ठीक है। दोनों का अंतर कितना हमारा है, ये 24 है, ठीक है। अब मेरी बातों को दिल से समझना सर, ये पूरा में पहले 2 से भाग दे दो तो ये भाई ये पूरा में यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा हमारा, ये 4x हो जाएगा, और दूसरा वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4y, और दोनों का अंतर कितना है 24 है। और ये पूरा में क्या करो, देखो सब में 4 से भाग दे दो, जैसा ही 4 से भाग देंगे ना तो ये हमारा ओनली फॉर x बचेगा, ये हमारा y बचेगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा 6 चौक 24 यानी 6 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर मैं आपको इसकी अपनी भाषा में बोलूं कि x बराबर यहां पे क्या होगा, तो 6 और प्लस क्या हो जाएगा y हो जाएगा, यानी x का मान क्या हो जाएगा 6 प्लस y हो जाएगा। अगर मेरे दोस्त यही वाला x का मान यहां पे पुट कर देंगे, ठीक है, जब यही वाला x का मान यहां पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब आना समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 कह दो, इसको क्या कह दो, समीकरण 2 कह दो। अब चलते हैं कहां से, समीकरण 1 से चलते हैं, ठीक है। समीकरण 1 कितना है, एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बराबर में कितना है 460 है, यही ना है। अब देखो x का मान ये वाला है तो इसके जगह लिखो 6 प्लस कितना y का होल स्क्वायर, और प्लस में कितना y स्क्वायर, और बराबर में कितना 460। आ जाना मेरे दोस्त, जरा मेरे साथ जरा दिल से आना, ठीक है, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। अब देखो क्या करना है ना, इसको जरा आप तोड़ो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, इसको तोड़ो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, कहोगे सही बात गुरुजी, और हमारा प्लस में कितना हो जाएगा y स्क्वायर, और प्लस में कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 12y, और ये हमारा क्या है प्लस में y स्क्वायर, और बराबर में कितना है 460, कितना है 460। अब क्या करेंगे, इसको जरा तोड़ना मेरे साथ, ठीक है। हाँ देखो ये y स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 4y, यहाँ पे क्या 12y है, ठीक है। आ जाना, यहाँ पे क्या है 36 है, ठीक है। तो ये प्लस में क्या है 36 है, ये इधर आएगा तो माइनस में कितना हो गया 460, और बराबर में क्या 0 हो गया, ठीक है। अब देखो ये हमारा 2y स्क्वायर हो गया, इसको जरा करना मेरे दोस्तों, ये प्लस में कितना हो गया, ये 12y हो गया, इसको जरा घटा देना, 460 में से 36 को घटाना तो क्या होगा, 460 में से जरा 36 को घटाओगे तो हमारा क्या होगा, 460 में से 468 है कि 60 है मेरे दोस्त। देखो क्वेश्चन थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गया है, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है, ठीक है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहां पे 68 कर लेना, ठीक है, हाँ इसको 68 कर देना। हमने क्या कहा, हमने कहा है ना कि इसे जो है वो 68 कर देना, इसको क्या कर देना 68 कर देना, इसको क्या कर देना 68 कर देना। क्वेश्चन में क्या है 68 है,
ठीक है, इसलिए इसको क्या कर दीजिएगा 68 कर दीजिएगा। तो यहाँ भी 68 हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा 68 हो जाएगा, यहाँ भी 68 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा हमारा यही हो जाएगा, यानी 468 हो जाएगा, ये भी हमारा 468 हो जाएगा। ठीक है, रुक जाओ, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। ठीक है, आ जाना, हम इसको ऐसे करते हैं सर। देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बाई बाई तो कितना हो जाएगा 2y² हो जाएगा, ये प्लस में कितना है 12y, ये प्लस में कितना है 36, ये आएगा इधर तो हो जाएगा माइनस में कितना 468 और बराबर में क्या 0 कर देना। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। कथी के कोई प्रॉब्लम नानू है, कहीं पे कोई दिक्कत नानू है, कोई तकलीफ नानू है, कोई कष्ट नानू है? अगर है तो बता देना, क्योंकि देखो सर कष्ट है तो बता दो, नहीं कष्ट है तो भी बता दो सर। ठीक है, हाँ देखो पूरा में 2 से भाग दे दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y², यहाँ पे हो जाएगा आपको कितना 6y, यहाँ पे क्या हो जाएगा 18, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ये आपको 2 से काटो इसको। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 यानी कितना ये 3 हो जाएगा, 2 3 6, इसके बाद ये कितना 4 हो जाएगा और बराबर में क्या 0। 18 को घटा दो तो ये बचेगा y² और प्लस में कितना 6y, प्लस में कितना बचेगा ये आपको 6y और ये कितना हो जाएगा आपको माइनस में 216 हो जाएगा, ये ना होगा 8 6 14 216 हो जाएगा। ठीक है, आ जाना, बराबर में क्या हो जाएगा ये हमारा 0 हो जाएगा सर। ठीक है, अब देखो, अब इसका क्या करो, 216 का 2 ऐसा गुणनखंड करो कि घटाने के बाद 6 आनी चाहिए। 216 का 2 ऐसा गुणनखंड करो घटाने के बाद कितना चाहिए 6 होनी चाहिए। 18 को कितना से गुना करेंगे 12 से तो आ जाएगा। ठीक है, यानी इसको लिखो y² प्लस में कितना 18y और माइनस में कितना 12y, 18 में से 12 घटेगा तो 6 आएगा सर, और माइनस में कितना 216 बराबर में क्या हो जाएगा 0। ये दोनों में क्या कॉमन, तो y कॉमन, यानी y प्लस कितना हो गया 18। ठीक है, आइएगा ये दोनों में क्या कॉमन, तो -12 कॉमन, तो हो जाएगा y प्लस कितना 18 और बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा सर। ठीक है, आ जाना, y प्लस 18। ठीक है, कितना हो गया, ये हमारा हो गया y प्लस 18। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया y माइनस 12 और बराबर में क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है सर, यानी y प्लस 18 और y माइनस 12 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों को एक एक बार 0 कर देना है सर। हमने आपको पहले ही बोला है कि ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर वाला है सर। ठीक है, तो एक बार कर दो y प्लस 18 बराबर 0, y माइनस 18 बराबर 0। एक बार क्या कर दो y प्लस 18 बराबर 0 और एक बार कर दो y माइनस 12 बराबर 0, यही ना है सर। y माइनस कितना y माइनस 12 बराबर 0, y माइनस कितना 12 बराबर 0, यानी हो जाएगा y का मान माइनस में 18 और ये हो जाएगा y का मान प्लस में 12। माइनस वाला नहीं होगा, माइनस वाला गलत हो जाएगा, यानी y का मान कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है सर, अब देखो हमने y किसको माना था। ठीक है, यहाँ y का मान 12 हो गया, y का मान कितना हो गया 12। अब चलो समीकरण 2 से। ठीक है, हमने किससे चलेंगे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, x बराबर 6 प्लस y। समीकरण 2 क्या है हमारा, x प्लस x बराबर कितना, x बराबर 6 प्लस y, x बराबर कितना 6 प्लस y, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 6 प्लस y बोले तो 12, यानी x बराबर कितना हो गया 18। यानी इससे हम ये कहेंगे कि वर्ग की पहली भुजा, वर्ग की क्या पहली भुजा, वर्ग की पहली भुजा को हमने क्या कहा था, x कहा था। तो x का वैल्यू कितना हो गया 18, और वही वर्ग की दूसरी भुजा हमने क्या कहा, वर्ग की दूसरी भुजा जो हमारा होगा वो कितना होगा मेरे दोस्त, हमने क्या वर्ग की दूसरी भुजा को हमने क्या कहा था y, यानी हमारा x का मान 18, दूसरी भुजा y का मान 12, यानी यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। किसी को कोई दिक्कत, इसको यहां से पहले स्क्रीनशॉट मारो, इसके बाद फिर इसको स्क्रीनशॉट मारो। ठीक है, क्योंकि देखो सर ये सब एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में जब भी आएगा सर तो वो आपको 5 नंबर दे करके जाएगा, और वो आएगा ही। हम पढ़ा दिए इसका मतलब वो आएगा, हमने क्या कहा, हम पढ़ा दिया इसका मतलब वो आएगा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महंगा पॉइंट पढ़ाना है सर हमें, सबसे अच्छा पॉइंट अब हमको पढ़ाना है विविक्तर। क्या पढ़ाना है मेरे दोस्त, अब आपको पढ़ाना है विविक्तर। हमने क्या कहा, अब आपको पढ़ाना है विविक्तर। ठीक है, विविक्तर को हम लोग डी से लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि विविक्तर को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रीमेंट। ठीक है, हाँ क्या कहते हैं इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रीमेंट। क्या कहते हैं, डिस्क्रीमेंट। ठीक है, डिस्क्रीमेंट,
डिस्क्रीमेंट, MINT होता है, ठीक है, MINANT होता है सर, आ जाएगा डिस्क्रीमेंटेड जो भी होता है, ठीक है, आ जाना। विविक्तर को हम लोग क्या जैसे लिखते हैं, तो विविक्तर को हम लोग डी से लिखते हैं, क्या जैसे लिखते हैं, डी से लिखते हैं, ठीक है। और डी बराबर क्या होता है, B² माइनस 4AC क्या होता है, इसका सूत्र होता है। तो जब भी आपसे पूछेगा कि कोई भी समीकरण का विविक्तर ज्ञात कर दो, ठीक है, जैसे अगर आपसे कोई पूछेगा एग्जाम्पल के तौर पर कि हमारा समीकरण 2x² है प्लस में आपको 5x है, ठीक है, और हमारा ये क्या है सर, ये मान लो सर हमारा क्या है, ये मान लो ये 5x और ये हमारा क्या है +1 है, ठीक है। और हमें क्या बोला है, हमें क्या, इसे नहीं, रुक जाओ, ऐसे देते हैं, जैसे मान लो ये हमारा 2x² है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये आपको 4x है, ठीक है, और ये प्लस कितना है, 2 है, बराबर 0 है। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है ना कि हमें x का विविक्तर ज्ञात कर दो। विविक्तर का आने का मतलब है d ज्ञात करो, ठीक है। d बराबर क्या होता है, B² माइनस 4AC, ठीक है। अब कहोगे सर BAB क्या है, तो वही वाला a है, AX² प्लस में आपको BX प्लस में C, यानी x² के गुना वाले को 1 कहेंगे, यानी a का मान 2 हो गया, b का मान 4 हो गया, c का मान कितना हो गया, 2 हो गया। अब जरा मेरे साथ आइएगा सर, यहाँ पे विविक्तर बोले तो b का मान कितना है, 4 का स्क्वायर कर दो, -4 गुने a का मान कितना है, 2, c का मान कितना है, 2, ठीक है, इसको गुना कर दो सर, यानी कहने का सेंस है ये क्या हो जाएगा, यानी d बराबर आपका क्या हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा 4 गुने 2 कितना, 4 का स्क्वायर 16, यानी ये हो जाएगा 16, और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये भी कितना हो जाएगा, माइनस में 16, यानी d का मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो ठीक इसी प्रकार कोई भी समीकरण आपके सामने दिया रहेगा और उस समीकरण में हमको बोलेगा कि d का मान ज्ञात कर दो, यानी विविक्तर ज्ञात कर दो, ठीक है। तो विविक्तर का हमारा सूत्र क्या होता है, यही होता है सर। अब इसमें हमको एक सबसे अच्छा पॉइंट याद रखना है, ये हमें देखो, जब भी हम d का मान निकालेंगे, 1 नंबर में इस पॉइंट को याद रखना, नोट कर लेना, हमने क्या कहा, जब भी हम d का मान, अगर d का मान 0 से बड़ा आ गया, हमने क्या कहा, अगर d का मान 0 से बड़ा आ गया, अगर d का मान, अगर d जो है वो 0 से, जैसे हमने यहाँ पे क्या निकाला, हमने यहाँ पे क्या कहा, d का मान 0 के बराबर आ गया है। अगर d का मान 0 से बड़ा हो जाता, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सब 0 से क्या है, बड़ा है, अगर d का मान 0 से बड़ा हो जाता तो ये दो भिन्न वास्तविक मूल होता, क्या होता, तो ये जो होता ना, दो भिन्न, हमने क्या कहा, दो भिन्न, रुक जाओ, अगर d का मान 0 से बड़ा हो जाता तो ये जो है ना, दो भिन्न वास्तविक मूल्य होता, क्या होता, तो ये जो है ना, दो भिन्न वास्तविक मूल्य होता, ठीक है, दो भिन्न वास्तविक मूल्य होता, ठीक है। हमने क्या कहा, अगर d का मान 0 से बड़ा होता तो दो भिन्न वास्तविक मूल्य होता, ठीक है, आ जाएगा। अगर d का मान 0 के बराबर हो गया, अगर d का मान 0 के बराबर हो गया तो दो बराबर वास्तविक मूल्य होगा, ठीक है। अगर d का मान 0 के बराबर हो गया तो ये क्या होगा, दो बराबर वास्तविक मूल्य होगा, दो बराबर वास्तविक मूल्य होगा, दो बराबर वास्तविक मूल्य होगा। हमने क्या कहा, जैसे देखो, ये अगर इसमें पूछता कि मूल्य की प्रकृति क्या होगा, जैसे सपोज मानो इसमें पूछता कि मूल्य की प्रकृति क्या होगा, तो d का मान 0, इसका मतलब दो बराबर वास्तविक मूल्य होगा, इसका मतलब क्या होता है, इसका प्राकृतिक दो बराबर वास्तविक मूल्य होगा, ठीक है, आ जाना। हमने क्या कहा सर, एक और पॉइंट बनता है यहाँ पे कि अगर d का मान 0 से छोटा हो गया, हमने क्या कहा, जैसे अगर d का मान माइनस में आ गया, अगर d का मान माइनस में आ गया तो कोई वास्तविक मूल्य इसमें नहीं होगा। अगर d का मान 0 से छोटा हो गया तो इसमें कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, इसमें कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, इसमें कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, इसमें कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होगा। हमने क्या कहा सर, इसे प्लीज अभी का अभी, जस्ट का जस्ट का मतलब नोट करो। हमने क्या कहा, इसको अभी तुरंत का तुरंत क्या कीजिए, नोट कीजिए, क्योंकि सबसे महंगा पॉइंट है सर। हमने क्या कहा,
अगर डी का मान 0 से बड़ा हो जाए तो दो भिन्न वास्तविक मूल्य होता है। अगर डी का मान 0 के बराबर हो जाए तो दो बराबर वास्तविक मूल्य होता है। अगर डी का मान 0 से छोटा हो जाए तो कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता। ठीक है, जैसे देखो यहाँ आपसे डी का मान जैसे निकालना है, इसमें मैंने डी का मान निकाला। अगर पूछता कि प्रकृति बताओ कि कैसी है, तो इसमें डी का मान 0 के बराबर है। डी का जो मान है वो क्या है, 0 के बराबर है। इसका मतलब क्या होता, इसका मतलब मूल्य क्या होता, दो बराबर वास्तविक भिन्न होता। ठीक है, सेम इसी टाइप पर इस क्वेश्चन पे जरा आइएगा। ये क्वेश्चन क्या कहता है सर? ठीक है, क्वेश्चन कहता है ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। क्या कहता है, कह रहा है ना क्या सर मेरे दोस्त कि द्विघात समीकरण 2x², मेरे पास एक द्विघात समीकरण है, इसके आगे सॉल्यूशन लिखना। ठीक है, हमारा क्या है द्विघात समीकरण 2x², माइनस में आपको कितना है 4x और प्लस में आपको कितना है 3 है और बराबर क्या है 0 है। के विविक्तर ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले इसमें आपको क्या निकालना है, विविक्तर निकालना है, ज्ञात कीजिए। और मूलों की प्रकृति बताओ। हमें सबसे पहले विविक्तर बताना है, इसके बाद हमको मूलों की प्रकृति बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले विविक्तर कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसमें पता करो a का वैल्यू क्या है, तो a का वैल्यू 2 होगा। x के गुना वाले को b कहेंगे, b का वैल्यू माइनस में 4 होगा। c का वैल्यू कितना होगा 3 होगा। सबसे पहले d हमें निकालना है, क्योंकि इनको विविक्तर निकालना, विविक्तर का मतलब होता है d का वैल्यू क्या होगा b² - 4ac। आ जाना यहाँ पे d बराबर क्या होगा b², यानी b का वैल्यू कितना -4, -4 का स्क्वायर गुने में 4 गुने a का वैल्यू 2 और गुने में कितना 3, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा d बराबर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 4 दूनी 8, 8 तिया कितना 24। ठीक है, यानी d बराबर क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। आप मेरी बातों को समझो कि अब मेरी दिल्ली समझना मेरी बातों को, हमने क्या समझाना चाह रहा है। यहाँ पे जो आया है, इधर आना, यहाँ पे जो d का मान आया है ना, जो d का मान आया है वो 0 से क्या आया है, छोटा आया है। d का मान 0 से क्या आया है, छोटा आया, क्योंकि वैल्यू क्या आया माइनस में आया है। ठीक है, तो d का मान 0 से क्या आया है, छोटा आया है। इसका मतलब इसका हमें d बोला तो d का मान कितना हो गया -8। विविक्तर पूछा था, विविक्तर कितना हो गया -8, आंसर हो गया। फिर बोला मूलों की प्रकृति बताओ, तो इसका क्या होगा, कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता है। d का मान जैसा ही 0 से छोटा हो गया तो कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। इसी प्रकार से हमारा ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक उसी प्रकार आपके नाम एक हम क्वेश्चन देते हैं कि इसको हटा देना और इसके जगह आप इस बात को नोट कर लेना मेरे दोस्त, इसके जगह इस बात को आप नोट कर लेना सर। ठीक है, हमने क्या कहा, इसके जगह इस बात को नोट कर लेना, इसके जगह इस बात को नोट कर लेना। इसके जगह हम आपके लिए एक होमवर्क देते हैं। ठीक है, इसके जगह हम आपके लिए एक होमवर्क देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में जरा आना, इसको 13 कर देना। हम आपके लिए होमवर्क देते हैं कि मान लो ये हमारा 5x² है। ठीक है, और ये हमारा कितना है, प्लस में आपको ये 7x है और प्लस में आपको है क्या 2 है। तो हमें इसमें क्या निकालना है, विविक्तर निकालना है, यानी d का मान बताओ कि क्या होगा, और साथ ही आपको क्या बताना है, मूलों की प्रकृति बताना है सर। ठीक है, हमने क्या कहा, साथ ही आपको मूलों की प्रकृति बताना। तो ये दो चीज प्लीज मेरे दोस्त कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना जाते जाते, बट आप ये बताना जरूर कि ये क्लास आपको कैसा लगा। सच में ये क्लास आपको अच्छा लगा ना, तो अपने अपने दोस्तों के पास सेशन को शेयर कर देना, अपने अपने व्हाट्सएप के स्टोरी में लगा देना, ताकि हर बच्चा पढ़ सके, हर बच्चा की आंखों में जो सपना है वो पूरा हो सके, आपकी मम्मी पापा की सपना पूरा हो सके सर। क्योंकि मेरा मकसद है कि आपके दिल और दिमाग में ठोक देंगे, पूरे खून में दौड़ा दौड़ा करके मारेंगे मैथ और साइंस को, ये मेरी वादा है सर। ठीक है, हाँ, बाकी थैंक यू सर, लव यू। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय, लव यू, थैंक यू।